ये कहानी एक 6 साल के बच्चे की। तो छुट्टियों में वो अपनी नानी के घर गया। घर में शादी थी, बारात आए थे। उस बच्चे के लिए बारात मतलब एक सेलिब्रिटी जैसा था। तैयार व्यार होके नए कपड़े पहन के फुल एक्साइटमेंट में जहाँ कुछ बाराती रुके थे वहाँ पे चला गया। खुशी के मारे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर लोगों को दिखने लगा। तभी उसके सपनों की नींद खुली। किसी ने जबरदस्ती उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया, एक अधेड़ उम्र के बाराती ने, और कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। बहुत ही ख़राब फीलिंग थी। लोग हंस रहे थे बच्चे पे। इससे पहले कि वो बच्चा को समझ पाता कि किसी दूसरे बाराती ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और ज़ोर ज़ोर से उछालने लगा। बच्चे को लगा कि यार ये तो कोई नया झूला झुलाने का तरीका है, पर बच्चे को अच्छा एहसास नहीं हो रहा था। आसपास खड़े 10-15 मर्द उस पर हंस रहे थे। कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था। बच्चा रोने लग गया। जब हंसते हुए चौथे बाराती ने उसके अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पे किस करने ही वाला था, तभी उसके कानों में तेज आवाज़ सुनाई पड़ी, उसके नाम की। घर के एक छोटे से खिड़की से उसकी मामी ये सब देख रही थी। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया उसका नाम लेके कि जल्दी घर आओ। बाराती सब पका के उन्होंने उस बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा भागता हुआ अपने घर गया और अपनी मामी से लिपट के रोने लग गया। बच्चा इतना डर गया था कि अगले 24 घंटे तक घर से नहीं निकला जब तक वो बारात वापस नहीं गई। और शादी का मामला था। मामी ने किसी को कुछ नहीं बताया। बात हो गई रफा दफा। जी, रफा दफा। ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि वो बच्चा मैं था। आई वुड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट बॉय चाइल्ड हेयर। छुपा लेना बहुत अच्छा नहीं है। बच्चा ना जब बात नहीं करता तो वाइब्स कैच करता है। तो अगर बच्चा किसी के पास नहीं जा रहा है, बच्चा अगर नहीं जा रहा है, सतर्क हो जाना चाहिए। नोबडी शुड टच दिस पीनिस, नोबडी शुड टच वजाइना, नोबडी शुड टच योर ब्रेस्ट पार्ट, चेस्ट पार्ट, जो भी है उसको शुरू से जब वो बोलना सीखता है, प्ले स्कूल में गया है, उसको बताना शुरू कर दिया। बच्चे का रेप एक एग्रीवेटेड क्राइम हो जाता है, फांसी की सजा तक हो। स्वागत कीजिए ज्योति तिवारी पांडे का, जो कि एक पॉक्सो एक्सपर्ट है, ट्रेनर है, कंसल्टेंट है। देखिए तेरी मेरी कहानी। पॉक्सो होता क्या है? ठीक है। ओके, तो अभी स्टार्ट करना है ऐसे कर देते हैं इनफॉर्मल। पॉक्सो। ठीक है। सो पॉक्सो बच्चों के लिए बनाया गया स्पेशल लॉ है। ठीक है, एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। और उसमें बच्चों के सेक्सुअल जो अब्यूज़ है, बल्कि किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार बच्चे के ऊपर हो रहा हो, तो उसके लिए इस लॉ को यूज़ किया जाता है। 2012 में पूरा बन करके आया। उससे पहले लॉ तो था बट स्पेसिफिकली अलग से लॉ नहीं था बच्चों के लिए। सो ये 12-13 में ये बन करके आया है पॉक्सो लॉ, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। किसी भी तरीके का अत्याचार से कुछ इसको स्पेसिफिकली बताइए कुछ। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पर रह रही हूँ और मेरे पड़ोस में किसी का एक बच्चा है जिस पर जो है उसके पेरेंट्स, फिजिकल तो नहीं मैं देख रही हूँ बट वो चिल्लाते हैं इसके ऊपर, और वो छोटा सा बच्चा है और वो डर जाता है और वो घबरा जाता है। तो हम सोचेंगे ये कि गलत पेरेंटिंग है, बट वो भी पॉक्सो के कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो बच्चा उससे डिस्ट्रेस्ड है और वो उससे परेशान है, और हम देख सकते हैं कि उसके व्यवहार में उससे प्रॉब्लम आ रही है। माँ बाप का बच्चों पे चिल्लाना, हाँ, ये चिल्लाना, मारना, सेक्सुअली जो है उनको परेशान कर, सेक्सुअली अब्यूज़ करना, प्लस उनको कोई ऐसा पोर्नोग्राफी दिखाना या उनको पोर्नोग्राफी के रूप में प्रेज़ेंट करना या कोई ऐसा ग्राफ़िक भी दिखाना, दैट आल्सो कम्स इन पॉक्सो। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें क्राइम होती है बेसिकली, जो आई थिंक हमारे सोसाइटी में ना हम समझते भी नहीं कि ये क्राइम है। जैसे माँ-बाप को बच्चों पे चिल्ला देना, हाँ, अभी इसके अंतर्गत तो क्रिमिनल एक्ट हो गया। हाँ, अगर वो बच्चा डिस्ट्रेस्ड है, हाँ, परेशान हो रहा है तो हाँ, मारना, हाँ। मारना-पीटना। सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या-क्या आ सकता है? सेक्सुअल अब्यूज़ में आप बच्चे के जेनिटल्स को किसी भी तरह से टच करना, बच्चे को ज़बरदस्ती किस करना ऐसी जगहों पर जो प्रोहिबिटेड है, जैसे माउथ में, जेनिटल एरिया में, पेट पर। बेसिकली बच्चा कंफर्टेबल नहीं है आपके साथ, मदर के अलावा दूसरा। और मदर का भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए हैं जहाँ माँ ये कर रही है, तो मदर भी अगर बिना बच्चे के मर्ज़ी के, बच्चा स्ट्रेस्ड हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, और वो ऐसे ज़बरदस्ती किसी ऐसा ऐसा कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ करती है या कोई और भी करता है, तो दैट कम्स इन पॉक्सो। ओके, एंड देन ऑफ कोर्स इसमें रेप भी आता होगा? हाँ, बिल्कुल आता है। पर
बच्चे का रेप एक एग्रीवेटेड क्राइम हो जाता है और हम सोचें कि नहीं तो रेप तो हुआ नहीं है, तो सिर्फ कुछ तो इंसर्ट किया बच्चे के मुंह में या जेनिटल एरिया में या या फिर एस में, तो वो दैट ऑल्सो कम्स इन रेप ऑल्सो, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस ऑफेंस, मोर सीरियस देन रेप, आई वुड से। मोर सीरियस देन रेप मैं कहूँगी तो हो सकता है लोगों को अजीब लगे, बट बच्चे के साथ ये करना एग्रीवेटेड क्राइम में आता है, एंड वो आपका फांसी की सजा तक हो सकती है उसमें। ओके, हाँ, बच्चे के साथ इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, लड़का भी हो सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, यस। सो पॉक्सो इज जेंडर न्यूट्रल। यस। हाँ, ओके। ये एक धारणा है, लोगों को लगता है कि महिलाओं को सज़ा नहीं होती है। महिलाओं को बहुत सीरियस सीरियस सज़ाएँ हुई हैं। अभी हाल ही में एक केस हुआ था, जहाँ पर ये 36 साल की महिला थी, इसने एक 15 साल के बच्चे को बहलाया, फुसलाया, एब्डक्ट करके अपने साथ ले गई। 7 दिन तक उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करी हैं प्रॉपर्ली, एंड तब जब उसके पेरेंट्स ने उसको ढूँढा, फिर पता चला, फिर वहाँ से वो आया, तो ऑब्वियसली 18 साल, अच्छा हाँ, पहली वाली डेफिनेशन ये है कि 18 साल से कम उम्र का जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग बच्चा माना जाएगा अंडर पॉक्सो लॉ। तो उस बच्चे ने जिस हिसाब से बयान दिया, सब कुछ हुआ, तो इस महिला को 10 साल की सजा हुई। ह्यूमन बीइंग एनी। ह्यूमन बीइंग Girl, इसीलिए boy, बोलती हूँ, हाँ, बॉय trans। गर्ल एनीवन, यस। अच्छा, इसमें ट्रांस का आता है, कवर होता है? हाँ, ट्रांस भी कवर होते हैं, ओह, पॉक्सो में ट्रांस भी कवर होता है, सब लोग कवर बिकॉज होते हैं। ट्रांसजेंडर्स का तो एक अलग लॉ ही है उनके लिए। ओके, हाँ। ओके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कि किसी के साथ अब्यूज हो गया है, किसी बच्चे के साथ, ठीक है। क्या साइंस होते हैं, कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को, माँ बाप को, कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है? पहला साइन जो होता है कि बच्चे के, जैसे मैं शुरू में ही बोला था कि बच्चे के व्यवहार में चेंज आएगा, या तो वो बहुत चुप हो गया है, या बहुत सेंसिटिव हो गया है, या फिर वो बहुत डरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली व्यवहार में चेंज आ जाता है बच्चे के। अगर माँ बाप नोटिस करना चाहे, मतलब करें, वैसे अपने बच्चे को पाल रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली साइन मिल जाएगा कि ये बच्चा, अगर तो एग्रीवेटेड अब्यूज़ है, मान लीजिए कि सचमुच में इंसर्शन हुआ है किसी भी तरह का, तो वो तो पता लग ही जाएगा। फिजिकल इंजरी है, वहाँ पे नहलाते वहलाते वक्त बच्चे को आप पकड़ सकते हो कि ये हुआ है उसके साथ। बट एग्रीवेटेड नहीं है, कुछ और उसके साथ हुआ है, किसिंग हुई है, या ज़बरदस्ती कुछ और किया गया है, ऐसा कुछ फिजिकल अब्यूज़ किया गया है जिसमें वो बहुत घबरा गया है। घबरा तो डेफिनेटली जाएगा छोटा बच्चा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है। तो या तो वो बहुत चुप हो जाएगा, या तो वो फिर बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगा, रोने लगेगा, और बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि अगर आप उसको टच भी करोगे तो वो पीछे हो जाएगा बच्चा। दैट्स अ बिग साइन कि इसको ये टच खराब क्यों लग रहा है। तो आपको बच्चे से बेसिकली पूछना पड़ेगा, क्योंकि कॉजेज़ भी हम आगे बात कर सकते हैं इसके बारे में। ऐसा होता है कई बार कि बच्चे बात नहीं करते हैं। वो एक बड़ा कारण भी होता है इसमें कि बच्चे बात नहीं करते हैं। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि मान लीजिए 1 से 3 साल का बच्चा है, हाँ। बहुत छोटा है वो, उसको कुछ भी नहीं पता, और अब शायद बोल भी नहीं पाता हो ढंग से, किसी ने उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, अब्यूज़ कर दिया, ये सारी जो आप सिम्पटम्स बता रहे हो, क्या वो भी साइन करेगा, मतलब बताता है वो 1 से 3 साल का बच्चा क्या हाँ, सिम्पटम्स दे सकता जिसको बोलना नहीं आता है ना, व्यवहार से तो डेफिनेटली बता देगा। फिजिकल कुछ भी अब्यूज़ हो रहा है तो तो पता उसकी चल बॉडी से पता लग जाएगा। क्योंकि गाँव में बहुत साल पहले की बात हो गई, जब शायद पॉक्सो लॉ था भी नहीं, जो मैंने सुना था कि ये लेडी आई थी शिकायत करने के लिए कि और तब तो जन अदालत ऐसे होती थी गाँव में ना, ऐसे पंच बैठते थे। तो तब मैं सुन रही थी, आई वाज़ नॉट इवन एडल्ट, तब 16-17 साल की रही होंगी। तब मैं सुन रही थी कि वो रो के बता रही थी कि मेरी बच्ची के साथ, वो शायद 7-8 महीने की बच्ची थी, एंड शी सॉ सम मार्क्स उसके थाइस पे, ठीक है? तो उसको शक था कि उसके देवर ने ये किया है, ठीक है? और जब वो मार्क्स देखे गए तो वो पता लग रहा था, और बच्ची रोती थी, दर्द होगा शायद उसको। वो एक बहुत क्लियर साइन है, बच्चे का पता लग जाएगा, वो किसी ना किसी तरह से डिपिक्ट करेगा कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ, वो बोल पाए चाहे ना बोल पाए। अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पर लोगों को लगता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको सब समझ में आ रहा है। तो वो, मैं ये बोलती हूँ कि जब बच्चे को आप कंसीव करते हो ना, तब से उसको सब समझ में आना शुरू हो जाता है। व्हाटएवर अब्यूज़ और जो भी घर में हो रहा था, ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे हमारे ऋषि जो लिख कर के गए कि कैसा व्यवहार होना चाहिए जब आप कंसीव कर लेते हो। तो बच्चे को एक्चुअली सब समझ में आ रहा होता है। अगेन आई वुड रिटेरिएट कि अगर आप अच्छे से पेरेंटिंग कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान आपके बच्चे पे, तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा कि इसके व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ है। आप कितना माइंडफुल अपने बच्चों हाँ, इतना माइंडफुल हो आप कि आज तो इसने यही चीज़ इसको अच्छी लग रही थी, कल इसको यही चीज़ खाने में नहीं अच्छी लग रही है, कुछ रीज़न है। आप ध्यान दोगे कि कुछ तो इसका, ये 6-7-8 महीने का बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है आज। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा हो, वो बोल सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है,
बट वो कर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। अभी आपने बोला कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, स्पेशली ऐसे सिनेरियोज में, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं बात कर पाते? सबसे पहली चीज़, सेक्स के बारे में बात करना इज़ अ टैबू। मैं और आप बैठकर हम नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है? हम एज़ एन एडल्ट नहीं कर सकते। हो कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है? ये होगा। तो पेरेंट्स बात नहीं करते, ठीक है? मैं बहुत बार ये बोलती हूँ कि बच्चे सब कुछ फ़िल्मों से सीख रहे हैं। हाउ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इज़ कमिंग टुगेदर, ये किसिंग है, ये है। ये सब वो वहाँ से सीख रहे हैं। हमने उनको लिंगो ही नहीं दिया। तो हम छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो पॉर्न से सीख रहे हैं, एग्ज़ैक्ट तो वो अलग पॉर्न लेवल से पे सीख जा रहे रहे हैं, ठीक है? और पॉर्न बहुत कम एज में और बहुत ईज़िली अवेलेबल है। हैं। तो ये छोटे बच्चे, इनके पास लिंगो नहीं है। सेक्स की बात करना हो गलत बात है, पीरियड टॉक होती ही नहीं है, ठीक है? बच्चे माँ-बाप बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। मतलब मैंने इतने एडवांस पढ़े-लिखे फैमिलीज़ में भी देख लिया, दे डोंट डिस्कस। डिस्कस के अलावा इनफैक्ट उनको शेम भी कर देता है हाँ, अगर सेम वो हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये कहाँ ये से कैसी देख के बात आ है? गए तुम? छी, चैनल बदलो एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? वो हमारे टाइम में भी होता था, अभी भी वही है। सेकंड चीज़, बच्चों को बच्चा ट्रीट करने की आदत इंडियंस की, और मैंने एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में सुना है। 50 साल का भी बच्चा बच्चा ही बच्चा ही रहेगा, हाँ, माँ-बाप के सामने बच्चा ही रहे हाँ। हो तुम। तो आप उनको एज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो बात ही नहीं हो रही है। हाँ, हाँ, ये तो मज़ाक कर रहा है, ऐसा सब चलता है, ठीक है? अरे क्या कहा तुमने? तो वो जो बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। या तो वो बचकाना है, हमारे लिए कॉमेडी है, या ये है। तो हम उसके व्यवहार में चेंज देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और माँ-बाप और बच्चों में बहुत लिमिटेड चीज़ों पे बात हो रही है, सब चीज़ पे बात नहीं हो रही है। तो अब वो बच्चा बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये बोलूँगा, अच्छा उसके पास शब्द नहीं है, पहली चीज़ तो वो बोलेगा क्या, ठीक है? फिर मैं बोलूँगा तो वो यकीन करेंगे या नहीं पता नहीं। हाँ, फिर कुछ अच्छा धमकी भी होती है, जिसने किया होता है अब्यूज़र की तरह कि अगर बताया तो मार दूँगा, तुम्हारी मम्मी को मार दूँगा, तुम्हारे पापा को मार दूँगा, ये सब भी होता है। तो उसके में ये डर भी होगा कि कहीं अगर मार दिया सच में, तो वो तो बच्चा है ना, उसे क्या समझ में आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, और ये ना सबके लिए, अच्छा किसी फीमेल का अब्यूज़ हुआ हो, मेल का हुआ और बच्चे का, सबसे पहला ध्यान जब आपका अब्यूज़ हुआ होता है तो आपको लगता है मैंने कुछ किया था, इसलिए हुआ मेरे साथ। बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ? गिल्ट हो जाता है हाँ, उनको। तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? क्योंकि बोलते भी है ना लोग, तुमने तो कुछ किया ही होगा, तुम कुछ अलग कर रहे होगे इसलिए तुम्हारे साथ हुआ, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ? इतने तो सुंदर नहीं हो तुम। तो वो जो गिल्ट आता है ना, अपराध बोध आप भरते बच्चे के मन में, या किसी भी जिसके साथ भी अब्यूज़ हुआ हो, तो उस वजह से भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो दीज़ आर फ्यू रीज़न्स। बहुत मल्टीपल लेयर्स है इसमें, हाँ, इट्स हाँ। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहली चीज़ तो यही है, लिंगो नहीं है, लैंग्वेज नहीं दी है। हाँ, आपने एक बात बोला कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कुछ बताने का, एक्सप्रेस करने का, कॉन्फिडेंस, ये मैंने भी नोटिस किया एक्चुअली। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होने का एक बहुत बड़ा वजह पेरेंट होता है, हाँ, क्योंकि वो सुनते नहीं है बच्चे को। हाँ। और जो बात बात पे झिड़कने की आदत है ना, अरे तुम चुप करो, यस। बैठो, क्या बोल तुम्हें रहे क्या हो, पता है? तुम्हें क्या पता, हाँ, हाँ। छोटे बच्चे हो अभी तुम। हाँ, हम्म, हाँ। तो तो ये मैंने अभी बोलना शुरू किया लोगों को कि फ़ोन रखो जब आपका बच्चा कुछ बोल रहा है ना, चाहे वो यही बोल रहा हो कि मम्मी, मम्मी छोटा भीम ने ये किया आज, ठीक है? आपको सुनना है वो क्या कर रहा है, सुनना तो शुरू करो पहले उसको। उनको स्पेस दें, उनको वो चीज़। ओह, लैंग्वेज दो, और अगर छोटा लड़का है ना, उसके मन में वहाँ से मैस्कुलिनिटी भरनी जब शुरू हो जाती है ना, मैं तो लड़का हूँ, मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि वो वही सब देख रहा है ना। एक एज ऐसा होता है ना एडोलेसेंट एज में, जब बच्चे जब क्रॉस कर रहे होते हैं और उस सेक्सुअल चीज़ें उनके पास आने लगती है, उनको हार्मोन जनरेट होता हाँ, है, एंड देन दे गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेक्सुअलिटी। आई थिंक ये बहुत वल्नरेबल एज होता है जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो वो कहीं और से सीखना तो है ही, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग, तो वो सिखाएंगे। यहाँ पे मुझे लगता है इंडियन पेरेंट्स आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, शायद नॉट उनको एट एजुकेशन ही नहीं है। बिल्कुल बात नहीं करते, एंड देन अगर वो बात नहीं करते, ट्रेन नहीं करते, ओपनली चीज़ों को समझाते नहीं हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू सेक्सुअल अब्यूज। इज यस, दैट ट्रू? यस। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। उनको तो बहुत बार एक चीज़ जो मैं भूल गई, अब्यूज़र ये भी बोलता है ये नॉर्मल रिलेशनशिप है बिटवीन एन एडल्ट एंड बच्चा। तो उसको लग रहा है हाँ, बड़े अंकल ने बोला है ना, आंटी ने बोला है ना। रोल ऑफ मैनिपुलेशन। यस, कि ये तो नॉर्मल है, सब करते हैं, तुम्हारे पापा ने भी किया है, तुम्हारी मम्मी ने भी किया है। तो अब मम्मी ने तो बताया नहीं कि अब्यूज़ है ये, पापा ने भी नहीं बताया, स्कूल भी नहीं बता रहा है, मैम भी नहीं बता रही हैं, टीचर भी नहीं बता रहे, तो अब उसको लग रहा है नॉर्मल है, हमने बताया ही नहीं उसे। तो पता ही नहीं है उसको कि ये मेरे साथ अब्यूज़ हो रहा है, वो तो सोच रहा है नॉर्मल है। बहुत सारे छोटे लड़कों से अगर आप पूछोगे ना, टीनेज, तो उनके पास बहुत आंटियों के एक्सपीरियंसेस हैं। आई वुड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट बॉय चाइल्ड हेयर। और मैंने बहुत करीब के दोस्तों से, कज़न्स से सुना है, जब वो 21-22 साल के हो गए तो अब वो आकर बोलते हैं, दीदी, बुआ, मौसी मेरे साथ ये हुआ था, आप सही बोल रहे हो। मुझे सब लड़कों ने बोला, अरे वाह, तू तो बड़ा लकी है, तेरे साथ हुआ।
ठीक है, और ये तो नॉर्मल है, दैट्स हाउ अ मैन लर्न्स, दैट्स हाउ अ गर्ल लर्न्स। लड़की को कैसे पता चलेगा कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या है, या लड़के को वो बड़ा आकर उसको अब्यूज कर रहा है 9 10 11 साल की उम्र में, जब आई थिंक आपके जेनिटल्स भी पूरी तरह से वैसे नहीं हुए हैं आप। नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ एग्जैक्टली, विमेन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे गेट पीरियड्स एट द एज ऑफ 9, तब वो थोड़ा थोड़ा समझ, आजकल के टाइम पे तो अब थोड़ा थोड़ा वो समझना शुरू हुई हैं कि क्या है, उस टाइम ये हो रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है ये तो नॉर्मल है, जिसने उसको अब्यूज़ किया है, ऐसे तो सब करते हैं, दिस इज़ हाउ यू लर्न। क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं ना, पेरेंट्स भी बात नहीं कर रहे हैं, टीचर्स भी बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये एक फॉरबिडन टॉपिक है, तो सब बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सबका कुछ तो, ये सबकी एक सीक्रेट पर्सनल लाइफ होती है जो सब कर चुके होते हैं, सबका ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस। जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है, और गर्ल्स तो फिर भी देयर इज सो मच अवेयरनेस, लड़कियां फिर भी आके बता सकती हैं, लड़कों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इज दैट ट्रू दैट ज़्यादातर अब्यूजर्स डू काइंड ऑफ रोल प्ले टू कंडक्ट दीज थिंग्स इंस्टेड ऑफ पुशिंग और फोर्सिंग देमसेल्व्स, मैनिपुलेशन रोल प्ले करते हैं एंड हाँ वो इट्स वेरी शिट। बिकॉज बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा, उनको तो लगेगा कि मुझे एक मूवी याद आ रही है मॉनसून वेडिंग, हाँ, उसमें वो इस पे था यू नो हाउ एडल्ट पीपल किस, उसमें जो वो बोलता है दैट इज रियल। राइट। यस, वो लाइन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली याद रह गई थी, क्योंकि जब मैंने पॉक्सो जब पढ़ना शुरू किया था और जब मैंने वर्कशॉप्स करी थी, तब मुझे वो लाइन, और मैंने वहाँ बोला भी था कि दे आर फ्यू लाइन्स विच दे यूज़। चलो डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे आज, टीचर खेलेंगे आज, रोल प्ले, यस इट मैटर्स। फिर वो बच्चे के साथ कौन क्या खेल रहा है, माँ बाप अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर बहुत अलग हो जाएगा, और बच्चे को भी लगेगा तो ये तो गेम ही था, इट वॉज पार्ट ऑफ द गेम, वो बच्चा बता नहीं पाएगा अनटिल अनलेस की इंजरी हो जाए। नहीं बता पाता है। इज इट ऑल्सो कि पेरेंट्स या सोसाइटी समाज अभी तक सेंसिटिव नहीं है इस चीज़ को लेकर के? हाँ, सेंसिटिव नहीं है। मैं बताती हूँ एक चीज़। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि जैसे फैमिली में मान लीजिए होता है, जैसे किसी के अंकल ने, बच्चे के अंकल ने, खुद के अंकल ने कुछ किया, एंड देन बाप को पता चलता है, अगर वो किसी तरीके से बोल भी पाता है अपने फादर को, तो माँ बाप ज़्यादातर केसेस में, जो मैंने सुना, मैं कुछ केसेस पर्सनली जानता हूँ, रफा दफा दबाने की कोशिश करते हैं बदनामी के डर से। और वो इतना सेंसिटिविटी अपने बच्चों को दिखा नहीं पाते, तो उसका ट्रॉमा और डबल हो जाता है। सो हाउ कैन वी, मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल करे एक बाप, एक फैमिली? मैं एक बात बताऊँ, ये इंडिया का बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ना बड़ी जल्दी कॉर्नर कर देते हैं ऐसे लोगों को। जैसे लास्ट टाइम हमने जो पॉडकास्ट किया था, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड टू मी, आई नो दैट फीलिंग कि जब आपको कॉर्नर कर दिया जाता है। हम लोग मेरे पेरेंट्स अभी भी नहीं जाते हैं किसी भी पब्लिक उसमें ना, फंक्शंस में बहुत कम जाते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि हमें पता है कि कुछ लोग तो हम उनको देख के बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जिसके जिसके पास एक स्पेशल चाइल्ड है, और वो यूएस में रहती है। वो बोलती है यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है ना, मेरी बेटी कभी कभी बीच के बीच में या रेस्टोरेंट में ऐसे गिर जाती है एंड शी थ्रोस टेंट्रम, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। पर इंडिया में आप पॉइंट आउट हो जाओगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी बच्चे के साथ ये हो गया है ना, तो अब उसको कॉर्नर कर दिया जाएगा, अब उस पे वो ठप्पा लग जाएगा कि ओहो इसके साथ तो हुआ है, फिर 4 लोग बैठ करके बात करेंगे। आज से 3 साल पहले फेसबुक में किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा लिखा था जब, तो उनको लगा होगा कि उन्होंने रिलेट किया कि मेरी बेटी के साथ स्कूल में ऐसे हुआ। छोटी बच्ची थी उनकी, 5-6 साल की। ओके, तो फिर मैंने उसको बोला कि तुमको रिपोर्ट करना चाहिए इसको, तो उसने बोला नहीं मेरी वाइफ बोल रही है, फिर हम जो है कॉर्नर कर दिए जाएंगे, पीपल विल टॉक अबाउट अस, एक तो वो गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। तो मैंने बोला पर ये छुपा लेना बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप छुपा भी रहे हो तो इस बच्ची को आपको हीलिंग करानी पड़ेगी, या कुछ भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका ट्रॉमा, आपको लग रहा है कि 5 साल की बच्ची है उसको याद नहीं रहेगा, 25 साल की उम्र में वो ट्रॉमा निकल के आएगा, जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी और वो फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पाएगी उसके साथ। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। मेरे पास अभी पिछले दिन 15 दिन पहले मैंने एक लड़के को काउंसिल किया, और मैं उसको काउंसिल इसने करना बेकार था क्योंकि वाइफ का प्रॉब्लम था। शी वाज नॉट एबल टू इंडल्ज इन फिजिकल एक्टिविटी, उनकी मैरिज ही कंज्यूमेट नहीं हुई थी, और वो लड़की एक पॉइंट पे आके रुक जा रही है। मैंने उसको बोला कि तुमको अपनी वाइफ को काउंसलिंग में ले जाना पड़ेगा, किसी बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, और वो निकालेगी कि इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या था, तो 101% चाइल्ड अब्यूज निकल के आएगा, क्योंकि पेरेंट्स ने इग्नोर किया, लड़की ने इग्नोर किया। अब शादी तो हो गई, अब ये लड़का भुगत रहा है, एंड ही स्केर्ड कि बहुत ज़्यादा बोला तो केसेस फाइल हो जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ आते हैं, पर लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को। हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा ऐसे लोगों के प्रति। हो गया तो हो गया, एक्सीडेंट हो जाता है ना, लोगों का हाथ टूट जाता है, सर फट जाता है, ठीक हो जाता है बाद में, हम उनको तो कॉर्नर नहीं करते हैं।
ये भी तो आपका एक एक्सीडेंट ही है, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो वो अब ये थोड़ी ना है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत रैम्पेंट है ये। हाँ। आई मीन ऐसे मैं कल पढ़ रहा था, उसमें जो डेटा है ऑफिशियल कहीं से मैं पढ़ रहा था 54% के आसपास लिखा था कि चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है बच्चे, बट मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा है। वो बोल नहीं रहे ना, हाँ, वो 54% तो ऑफिशियल फिगर है। मैंने बहुत सारे दोस्तों से कुछ दिनों में बात किया इसके बारे में, ऑलमोस्ट 90% गुज़रे हैं इस चीज़ में। हाँ, सबके पास स्टोरी है हाँ, कि मेरे मेरे पास साथ भी एक स्टोरी है, हाँ, बट देन हाँ, मेरे पास मैंने कभी भी किसी से बात नहीं करी मेरे इस पास भी है, बट आई वांट मैं बोलना चाहता हूँ आज हाँ, मैंने भी नहीं बात की है कि हाँ, मेरे साथ भी हुआ और मल्टीपल टाइम्स हुआ है हाँ, और बहुत छोटी उम्र से हुआ है, जब मुझे पता भी नहीं था। मैं आज तक मैंने इसके बारे में किसी को बोला ही नहीं है। मेरे घर में शायद मेरे फादर देखे इस पॉडकास्ट को, उनको भी नहीं पता होगा, एंड इट इज़ लाइक द क्लोजेस्ट पर्सन इन माय फैमिली हू डिड दैट व्हेन आई वाज लाइक 10 टू 12 इयर्स ऑफ ओल्ड एज। तो उसमें उन लोगों अब खुद के फैमिली वाले कर रहे हैं और उस वक़्त पता भी नहीं है कि किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, और उस ज़माने में तो और भी सेंसिटिविटी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। अब तो लोग फिर भी बात कर रहे हैं इसके बारे में, पॉडकास्ट हो रहा है। और इनफैक्ट स्ट्रेंजर्स मैं मंदिर में गया था और मंदिर के प्रांगण में वो मंदिर में घुसने से पहले एक तालाब होता है, वहाँ पे आपको नहाना पड़ता है, सब लोग नहाते हैं, तो मैं गया था एंड देन वो स्ट्रेंजर था, उसने मुझे पकड़ लिया और पानी के अंदर से ही वाज लाइक एक्चुअली नेकेड, सो ही ट्राइड टू इंसर्ट हिज पेनिस इनसाइड मी, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था, बट ही वाज एंजॉयिंग दैट टच ऑफ इट, एंड दैट वाज ट्रॉमेटिक। मैं निकल के पानी से भागा और वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, एंड मेरी मॉम वगैरह सब उन किनारे में थी। एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग रिलेट करें कि शायद उनके भी बच्चों के साथ ये अभी हो रहा होगा, एंड जो भी पेरेंट्स और फैमिली सुन रही है, माँ बाप सुन रहे हैं ना, आप इनको समझिए कि ये इतना हिडन है ना, ये इतना है कि सब गुजरते हैं ऑलमोस्ट। आपके बच्चे भी या तो गुजर रहे होंगे या पोटेंशियल होगा गुजरने का। इसीलिए इसके लिए सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है कि किस किस मामलों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। कोई भी चलते चलते आपके बच्चों को छेड़ सकता है, कुछ भी करके जा सकता है, और उसका ट्रॉमा बहुत, मेरी वो मेमोरी आज भी है कि मैं बारात में गया था एंड लाइक 10 to 15% वे ट्राइंग टू अब्यूज मी, छोटे बच्चों को। वो मेरी मामी थी जिन्होंने मुझे देख लिया एंड शी रेस्क्यूड मी, और वो तो मजे ले रहे थे, बाराती मेरे को अपने ऊपर बिठा रहे थे और लड़के के जेनिटल्स छूना बच्चे हाँ। के, छोटे बच्चे के बहुत कॉमन है, देखा होगा गांव देहात हाँ, करते हैं बारात में मजे मजे में। नंगा करके डांस कराना, ये सब दिस कम्स इन चाइल्ड अब्यूज। आपके एंटरटेनमेंट थोड़ा है, वो बच्चा है, ह्यूमन बीइंग है वो। अब तो फिर भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि न्यूड पिक्चर्स नहीं डालने, मैं रिपोर्ट कर देती हूँ जाके कि यू कांट शेयर एनी चाइल्ड्स एनी किड्स एनी बेबीज न्यूड। वो बच्चा है तो क्या हुआ, उसकी डिग्निटी है। एक तो डिग्निटी वर्ड ना सिर्फ वुमन के लिए यूज होता है इस देश में, ना मैन के लिए ना बच्चे के लिए। ये बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इवन ट्रांस पीपल उनकी कभी भी बेइज्जती बेइज्जती हाँ, कर देता। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और जो तुमने बोला ना अभी, वो मतलब बारात में आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये लड़कों को ही एक दूसरे बच्चे के साथ करने में क्या मजा आता है, समझ में नहीं आता। व्हाट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज दिस। और वो बच्चा लाइफ के लिए ट्रॉमा उसको हो जाता है, उसको वो बर्डन लेके घूम रहा होता है। और ये मैंने बहुत सारे लड़कों से सुना है, सीनियर बॉयज जूनियर लड़कों का हॉस्टल में, ऐसे सब ये सब किस्से बहुत सारे हैं। बट एज यू सेड इट्स सो हिडन कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। और हो सकता है आपके तब ऐसे वाले केसेस में तो बच्चे के व्यवहार में भी चेंज नहीं आएगा, बहुत बात करोगे तो ही निकलेगा। मेरी मामी ने जब मुझे रेस्क्यू किया तो उनका शब्द ये था कि उन्होंने रेस्क्यू तो किया बट नॉट वेरी अपसेट, लाइक शी वाज लाइक कि अरे मस्ती कर रहे थे, छेड़ रहे थे इसको, हाँ छेड़ रहे थे इसको। आई वाज लिटरली क्राइंग। बोले अरे चुप हो जाओ, ये सब तो मजाक कर रहे थे, ऐसे करके उन्होंने दबा दिया। शादी का माहौल था, बाराती से को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो ऐसा करके दबा दिया। तो आई कैन रिलेट इट कि बहुतों के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा था एक पटना में मेरे गेस्ट के साथ, उनके साथ भी उन्होंने भी एक किस्सा सुनाया, जब वो छोटी थी तो उनके साथ क्या हुआ। उनके फैमिली ने भी रफा दफा करने की कोशिश की मामला को। अपने माँ बाप कैसे कर सकते हैं ये चीज़ बच्चों के साथ, जानते हुए कि उनके साथ ऐसा हुआ है। एक ना शब्द है कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं उससे हर दिन लड़ती हूँ कि तुम्हारी नॉर्मल जिंदगी क्या है। अब्यूज के साथ जीना, किनको नॉर्मल बोलते हो तुम? ये जो रोज जाते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सो जाते हैं, दैट्स इट, ये नॉर्मल लोग हैं? तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप आंखें बंद कर लेने से पहले आप एग्जैक्टली तुम किसको बोलते हो कि वी वांट टू हैव अ नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ, हमको ये सब में नहीं पढ़ना है। किस सब में नहीं पढ़ना है? अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप भाग जाते हो क्या उस चीज़ से? फिर अब्यूज से क्यों भागते हो आप? ऐसी चीज़ों से क्यों भागते हो?
कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कोई आता है आपके बच्चे की ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में या माँ बाप की ज़िंदगी में, तो आप उससे भाग जाओगे क्या? तो ये जो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। किसी के साथ कुछ हो गया है तो उसके बारे में बात नहीं कर सकता है, और ये एबनॉर्मल कैसे है? टॉकिंग अबाउट इट या गोइंग थ्रू इट या थेरेपी में जाना, ये एबनॉर्मल कैसे है? किसी आदमी ने अपना प्रॉब्लम पहचाना है, अब वो इससे लड़ना चाहता है, तो इसको आप एबनॉर्मल लाइफ कैसे? ये तो बहुत नॉर्मल है, इसमें तो साथ देना चाहिए कि हमको इस सब में नहीं पड़ना। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वे। जो मेरे साथ जो इंसिडेंट छोटा सा हुआ था, मेरे जो स्कूल के बस का ड्राइवर था, मेरी मम्मी थोड़ी तेज़ टाइप की हैं, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत ये सारी बात कर सकती हूँ, तो उन्होंने अवेयर कर, लड़कियों को वैसे भी आई एम टेलिंग यू, गर्ल्स को फिर भी सिखाते हैं लोग कि कोई ऐसे करे तो बताना, Right. ठीक है, लड़कियों का होता है। तो मैंने आकर बताया कि ही टच्ड मी एंड आई डिडंट लाइक दैट टच, मेरे बगल में बैठ के, ठीक है। और आप एक ग्रोइंग एज में होते हो, जब आपकी बॉडी चेंज हो रही है, तो आप लड़की को ना पता चलता है कि मेरी बॉडी चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको समझ में आता है। बट लड़कों के साथ आई थिंक नहीं हो रहा है वैसा। एक 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 स्टेज होती है जब उनको पता होता है, बट उसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग दोज वेट ड्रीम्स या ये सब भी होता है, जो मैंने अभी पिछले दिनों पूरा पढ़ा बॉयज़ के फिजिकल चेंजेस और इन सब के बारे में, बट आई थिंक उसके बारे में बात नहीं हो रही। लड़की में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है कि उसको पीरियड्स हो रहे हैं, तो माँ समझाएगी कुछ कुछ चीज़ें उसको कि ऐसे कोई छुए तो बता दो, क्योंकि उसको ये डर होता है कि ये बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। बट लड़कों में भी होते हैं ना, ब्रेस्ट बोन्स आना, इरेक्शन होना। जब फर्स्ट टाइम इरेक्शन होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, Okay. एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। नोबडी, उस बच्चे को पता भी नहीं है इसको हैंडल कैसे करना है। वो किसी बड़े, क्योंकि मैंने ना बहुत क्लोज लोगों से सुना है कि दे गो एंड आस्क, कोई बड़े भैया बताएंगे और उसमें उनका फायदा उठा लिया जाता है, पता ही नहीं चलेगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, और तुम्हें फिर पॉन दिखा रहे हो वो बिठा के उसको, कि अब तो तुम्हारा पॉन देखने का समय आ गया, तुम लड़के आदमी हो गए हो, मर्द हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पर मेरे साथ जो हुआ, तो मुझे पता था कि हाँ ये गलत है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि वहाँ कोई टच नहीं करेगा। देन आई टोल्ड हर, फिर मम्मी ने पापा को बताया होगा, तो जो भी वैसा वाला माहौल था, तो पापा ने डेफिनेटली मुझे नहीं बताया, पर हाँ मार वार पड़ी होगी उसको, तो मुझे पता है कि मेरे पापा हैं वैसे। हाँ, और कोई भी फादर होगा बच्ची के लिए अपने। बट मैं यहाँ पर बेनिफिट दूंगी थोड़ा सा लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों का सिग्निफिकेंट चेंज आने से पेरेंट्स थोड़े अवेयर रहते हैं कि मेरी बच्ची के साथ, पर लड़का बहुत इग्नोर हो जाता है ऐसी चीज़ में। और मैंने बताया ना, वो लोग की बहुत सारी चीज़ें मजाक में चल रही हैं। अरे वो आंटी, अरे वो लड़की ने तुम्हारे साथ, सीनियर ने किया, पढ़े लकी हो, यू आर गेटिंग इट। अब वो बच्चा कंफ्यूज है कि मुझे तो गंदा लग रहा था, उन्होंने, आंटी ने मुझे किस किया, ये कह रहा है तुम बहुत लकी हो। सो वो उसको समझ ही नहीं आता, और वो उसका ट्रॉमा है। कहीं ना कहीं अग्रेशन, किसी के ऊपर थप्पड़ मारना, गाली देना, पता चलेगा ओह, तो वो किसी और तरीके से एग्जैक्टली या वो अब्यूज करेगा। बहुत सारे रेपिस्ट की स्टोरी है कि सेम चीज़ उनके साथ बचपन में हुई है, वो बड़े रेपिस्ट बने बड़े हो गए, क्योंकि उनको लगता है यही किया जाता है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी। दिल्ली का बहुत फेमस स्कूल, आई विल नॉट नेम दैट स्कूल, बहुत बहुत फेमस स्कूल, जहाँ पर मेरी ये फ्रेंड सीनियर टीचर थी। और आजकल स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, अच्छे स्कूल्स में तो बड़े बड़े काउंसलर्स बैठे हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट। इस लड़के पर, क्लास 11th का लड़का था, तो हम ये मान के चल सकते हैं 16-17 साल का रहा होगा, तो उसके ऊपर ये आरोप था कि वो लड़कियों को टच करता है, लाइक टचिंग देयर ब्रेस्ट्स एंड ऑल, ठीक है, अनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। तो उस लड़के को काउंसलर के पास लाया गया। ऑब्वियसली स्कूल नहीं चाहेगा कि वो वहाँ, तब पॉक्सो था भी नहीं, मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रही हूँ, ये बात हुई है, मेरा बेटा काफ़ी छोटा होता था, तो 2005 की बात हो गई है, हाँ 2005, मेरा बेटा काफ़ी छोटा था जब वो मुझे बता रही थी। तो शी टोल्ड मी कि यार ये बच्चा आता है यार, ऐसे टच करता है, एंड आई वाज लाइक कि 16 साल का बच्चा कैसे कर रहा है। माँ बाप दोनों इतने अच्छी जगह पर पोस्टेड, उसके माँ बाप बहुत ऊंची जगह पे पोस्टेड थे। तो फिर उस लड़के को 3-4 सेटिंग लगी, एंड तब उसने बताया सेटिंग्स में कि जब वो छोटा था, तो उसकी जो नेनी थी, मम्मी पापा काम पे चले गए, she used to undress him and herself and asked him to touch, यहाँ वहाँ टच करो मुझे, यहाँ टच करो, दिस इज दिस। वो जो मॉनसून वेडिंग का सीन था ना, वो 4 साल का था तब, कि यू नो हाउ ओल्डर पीपल किस, तो ये सब वो बता रही थी। अब इस बच्चे के परसेप्शन ही यही था कि लड़कियों को तो ऐसे ही टच करना होता है, ओके। देन दे फील हैप्पी, ऐसे ही तो दोस्त बनेंगी मेरी ये। वो उसका पूरा माइंड की वायरिंग चेंज करनी पड़ी उसको। मम्मी को बुलाया गया, मम्मी को बोला गया कि इसको कहीं लेके जाइए आप किसी बड़े साइकेट्रिस्ट के पास, और सब कुछ उसकी तो अब सोचो, उसको तो वहाँ पर मिल गया वो दिमाग की वायरिंग चेंज करने वाला कोई। अगर कोई ऐसे तबके से आता है जहाँ किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया, गांव देहात में तो अक्सर पता नहीं टचिंग वचिंग चल रही है, वो रेप तक पहुँचती है बात, फिर एक दिन इसको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर पता भी है तो भी कर रहा हूँ, फिर तो वो वर्ड है ना, थेथर हो जाता है आदमी की, कर ही रहा है फिर तो। और फिर जब रेप उसने कर दिया तो रूट कॉज में तो घुसते नहीं है, देन कोई नहीं पनिश ही जाता, करना। हैंग द रेपिस्ट। शिट।
तो बहुत सेंसिटिव इशू है। हैंग द रेपिस्ट इज ऑल्सो ओके। बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर, और वो जेंडर न्यूट्रल है बेसिकली, बट देन अगर आप रूट कॉज में आप बोलते हो कि ये खत्म होना चाहिए, तो आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा ना। खत्म तो डेफिनेटली होना जड़ से चाहिए। इलाज लगता है करें। कि हाँ, उसका जड़ से इलाज तो करो, कहाँ से आ रहा है ये थॉट। ये एक्चुअली हाँ, अगर आप बहुत ग्राउंड लेवल पे इलाज करोगे ना तो चीज़ें ऊपर बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हो जा रही है। और ये बहुत रैम्पेंट होता है। कल ही मैं यहाँ पे एमजी रोड में देख रहा था, एक लड़की खड़ी थी और एक लड़का आया, उसे मस्ती मस्ती में उसको मार के चला गया, टच करके ये चला बहुत हुआ गया। है। कितना होगा, 20-25 मिनट दूर पे होगा, और वो करके ऐसे फट से गायब हो गया वो। और वो लड़की मुड़ के देखी, कोई कोई रिएक्ट कर पाता, तब तक लड़का गायब। हाँ। हम बोले अरे यार ये तो क्योंकि वो कर रहा है ना बहुत दिन से, उसको कभी टोका नहीं, शायद उसकी शर्त भी लगी होगी किसी से कि मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं, ये मेरे हस्बैंड से बहुत खुल के मेरी बात होती है कि व्हाट डू दे गेट इन दिस। कुछ प्लेजर तो मिल नहीं रहा ना। इफ यू गो इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी तो कुछ कुछ आपको प्लेजर प्राप्त होता है, ये करने में क्या है। तो फिर ये तो मुझे यही बोले कि वो एक एज होती है जब ये जो है बकवास चलती है ऐसी कि तुम ये करके दिखाओ कितना किया तुमने, अच्छा उनको कुछ मिलता होगा, दैट काइंड ऑफ प्लेजर दे आर। अभी हम बात कर रहे थे कि कहाँ से आपको खुशी आपकी डेराइव हो रही है, तो वहीं से हो रही है। दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ये कोई उस लड़के को पूछे जाके क्या मिला ये करके, कुछ नहीं मिला होगा उसको। कुछ नहीं मिला होगा क्या। पर किसी ने बात ही नहीं करी उससे। ओके, कमिंग बैक टू पॉक्सो, हमने बात किया है कि किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो जाता है, उसका साइंस क्या है। क्या हम लोग अब्यूज़र्स के भी साइन पढ़ सकते हैं? कुछ अब्यूजर साइंस, से हाँ मतलब कुछ समझ में आ सकता है कि पोटेंशियल अब्यूज़र्स हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं साइंस ऐसे लोगों के, लेकिन बहुत जगहों पे ये लोग हिडन भी हैं, तो हमें समझ नहीं आएगा। हमें लगेगा कि बड़ा लविंग केयरिंग आदमी है ये, तो बहुत पसंद कर आप ना जैसे अभी ये बात हो रही थी कि यूएस अगर आप जाओगे, यूएस के बहुत सारे कंट्रीज में आप बच्चे को किसी, जैसे हम यहाँ पे इंडिया में करते हैं ना, किसी को भी कोई बच्चा क्यूट दिख गया गाल रास्ते में, ऐसे हाँ। प्यार कर लिया या गोद में ले लिया, इट इज़ नॉट अलाउड देयर। आप नहीं कर सकते, आप चाइल्ड अब्यूज में बंद हो जाओगे। तो वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, ठीक है। वो भी एक अजीब सिचुएशन है, क्योंकि अगर मुझे कोई बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर मैं उसको नहीं कर सकती। अभी यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है कि पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं। इन हायर सोसाइटीज दे डोंट अलाउ कि उनके बच्चे को कोई आके अच्छा। ऐसे छुए, ठीक है। पर हाँ, इस प्यार व्यार के चक्कर में बहुत सारे लोग अब्यूज करते हैं। दैट्स अ बिग साइन कि अननेसेसरीली आप नहीं। ऐसे तो बहुत लोग बहुत अच्छे बहुत प्यारे लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, यू हैव अ स्वीट चाइल्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टचिंग एनीवन, वो एक साइन होता है कि कौन है ये जिसको बहुत ज्यादा ऐसा फालतू का प्यार आ रहा है बच्चे पे। प्यार भी आ रहा है तो देयर इज अ, मैंने एक सबने ही देखा होगा, वो रील बहुत चलता है, वो वीडियो जहाँ पे वो स्विमिंग सिखा रहा है छोटी सी बच्ची को, और वो सीख लेती है थोड़ा बहुत, तो वो रो रही है, वो पानी में डर लगता है ना बच्चे को पहले पहले, तो वो आके हग करती है, बोलता है वेरी गुड, दिस वाज रियली नाइस। देन वो द गर्ल ट्राइज टू किस द ट्रेनर, और बोलता है नो नो नो, आई एम नॉट योर मदर, आई एम नॉट योर फादर, यू कांट किस मी। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो अलाउ करेंगे, दैट्स अनदर साइन, ठीक है। अच्छा, एक साइन तो ये है जब बहुत छोटे बच्चों के बारे में लोग पूछते हैं कि इससे कैसे पहचानोगे। बच्चा ना जब बात नहीं करता तो वाइब्स कैच करता है, तो अगर बच्चा किसी के पास नहीं जा रहा है, मतलब उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है बच्चे Yes. का। ओह शिट। बच्चा अगर नहीं जा रहा है, Okay. ये मेरी माँ ने मुझे बताया था। तो एक हमारे घर में बहुत फ्रीक्वेंटली आते थे जिनके पास मेरी बेटी नहीं जाती थी, ठीक है। और वो एक दिन जो है अपने गोद में लिए तो मेरी बेटी रोने लगी तुरंत ही। हाँ, तो मेरी मम्मी ने उनके गोद से ले लिया और मुझे बोला बहुत क्लियर साइन है ये कि इस बच्ची ने कुछ कैच किया है इस आदमी के पास, तो मत जाने दो। क्या प्रॉपर, क्या जरूरी है कि उनके गोद में जाए? तो मैंने बोला नहीं। या उनको ऐसे- देख के छुप जाना, या छुप जाना, हाँ। तो फिर उस आदमी के बारे में या औरत के बारे में आपको थोड़ा सा वो हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि इसके पास बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, क्यों। ऑल्सो बच्चों को कभी भी किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, नेवर। किसी के साथ भी नहीं। स्पेशली ये नोटिस कितना करना भी चाहिए करो, कि अगर कोई बंदा या बंदी अकेला उसको ले जाना कहीं चाहता हो हाँ, तो इट्स रेड फ्लैग। कभी भी मत भेजो। पता नहीं लोग कैसे भेज देते हैं। मैं अभी भी ये बहुत बार, जो बहुत सारे ऐसे किस्से आते हैं चाइल्ड अब्यूज के, तो तुम लोग कैसे छोड़ दे रहे हो अपने बच्चों को। मैं तो मतलब लोग मुझे कंजर्वेटिव बोलेंगे इस मामले में, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि आप बच्चा पैदा करके फिर ऑफिस ज्वाइन कर लो जाके 6-7 महीने के बच्चे को छोड़ के। पता नहीं कैसे विश्वास कर रहे हो आप बेबी सिटिंग चाइल्ड यानी केयर। करते हाँ नहीं, बहुत बुरा माहौल है। उसमें सीसीटीवी लगा देंगे। इतना वल्नरेबल, मतलब लड़की तो लड़का लड़की बड़े हो जाते हैं तो चलो बात अलग है, बट बच्चा बहुत छोटा, मतलब 8-10 साल के बच्चे को आप फिर भी नहीं रख सकते हो। वो एटलीस्ट बताएगा आपको कि क्या हुआ, उसको भी आपको सिखाना पड़ेगा, लैंग्वेज देनी पड़ेगी, कुछ हो रहा है तो बताना। पर आप 6-7-8 महीने, बहुत मजबूरी है आपकी, पैसे कमी पड़ रही है घर में, तब समझ में आता है। पर वेल ऑफ घर की लड़कियां जस्ट टू की नई करियर में आगे बढ़ना है तो बच्चा मत करो, आई वुड से।
ओके, सो अब्यूज़र्स में ऐसे साइंस हमें देखने हैं और अवेयर रहना है कि बच्चे को अकेला ना लेके जाए, कहीं इनअप्रोप्रिएटली को टच नहीं कर रहा हो, या बच्चा अगर किसी को देख के घबरा जाए, रो जाए या नहीं जाना चाहे उसके साथ, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कुछ रेड फ्लैग्स हो सकता है। डेफिनेटली। ओके, ठीक है। मान लीजिए पेरेंट्स को किसी बच्चे के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है, क्या है वो पेरेंट्स के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे वो? देखो, पहली चीज़ तो मैं ना स्टेक होल्डर्स बताऊँगी कि चाइल्ड अब्यूज़ के स्टेक होल्डर्स हम सब हैं। अगर हमने कुछ होते हुए देखा है और हमने रिपोर्ट नहीं किया है, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कि आपने देखा और रिपोर्ट कैसे नहीं किया इसको? इसके बारे में बहुत स्ट्रेंजर्स भी आते हैं हाँ, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स भी आते हैं। एक एडल्ट फ़िल्म चल रही थी, केरला का एक सिनेमा हॉल था, जहाँ पर इसको पता था कि ये पॉलिटिशियन एक छोटी लड़की को लेके आया था 15-16 साल की, वो एडल्ट फ़िल्म चल रही है। और ये फ़िल्म तब भी चली, तो जब जो चाइल्ड अब्यूज़ का केस चला, इट्स अ नोन केस, गूगल करके लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर तो केस चला ही जो दिखाने लाया था। इस सिनेमा हॉल के वाले के ओनर के ऊपर भी चला चाइल्ड अब्यूज़ का केस, क्योंकि तुमने चलाया, तुम्हें पता था कि वो अंडर एज लड़की यहाँ पर बैठी हुई है उसके साथ में। तो हम एज अ सोसाइटी स्टेक होल्डर हैं, अगर हम देख रहे हैं, हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो फिर हम भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। तो हमको सबसे पहले एज अ पेरेंट पुलिस में जाना होगा और इस चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पुलिस वाले स्पेशल जो पॉक्सो से डील करते हैं उनको बुलाएंगे और एक अलग अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी का नाम रिवील नहीं होता, किसी की कोई आइडेंटिटी रिलीज नहीं होती, ना पेरेंट्स की ना बच्चे की। तो बहुत सही तरह से अच्छे से बनाया गया है इस लॉ को, ऐसा नहीं है। और उसको हैंडल करने के लिए दूसरा कोर्ट है, ये जनरल कोर्ट में नहीं पॉक्सो जाता। के कोर्ट अलग है? Yes. क्या पुलिस स्टेशन में पॉक्सो के अलग होता है या सेम पुलिस स्टेशन है? वही लोग कॉल कर लेंगे उनको जब स्पेशल केसेस ऐसे कोई आ रहे हैं तो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आती है और जो है बच्चों से जो भी जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो लोग सब आते हैं। स्पेशल एजुकेटर आता है इन द केस ऑफ कि जब बच्चा बोल नहीं पा रहा है या उसको साइकोलॉजिकल या फिर वो स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो स्पेशल एजुकेटर आएगा और इट इज़ मेड श्योर कि बच्चे को बार बार बयान नहीं देना पड़े। एक बार बयान देगा कैमरे में और पूरी ऑन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑल्सो टाइम फ्रेम फिक्स है कि इतने दिन में इसका आपको देना ही है। ओके, सो नज़दीकी थाने में जाना है, कोई भी आपको हाँ। नज़दीकी दिखाना है? आप कॉल कर दो। अच्छा, हाँ, पुलिस को 100 कॉल 100 नंबर कॉल कर दो। 100 नंबर कॉल कर, ओके। बिल्कुल, हाँ। एंड देन बच्चे को पुलिस स्टेशन जाना ज़रूरी होता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मेडिकल के लिए जाना ज़रूरी है, मेडिकल ताकि वो कपड़े-वपड़े अगर वैसा कुछ है, सो तुरंत के तुरंत वो जाँच में काम आएँगे इसलिए। सो उसको भी अपने घर के कम्फर्ट में ही स्टेटमेंट देने की सुविधा है। ओके, सो एमएलसी बनवाना पड़ता है? हाँ, एमएलसी बनवाना पड़ेगा। ओके, तो एमएलसी बनवाना पड़ता है और बाकी की जो कार्यवाही है वो पुलिस देखती है, हाँ, जो स्पेशल हाँ, कमिटीज हैं, स्पेशल चाइल्ड एंड वेलफेयर कमेटी कोर्ट सेट देखेगा, रहे हाँ। वो हाँ, बिल्कुल। ओके। इसमें इस बिकॉज जस्टिस सिस्टम या पुलिस सिस्टम से लोग डरते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, बट कैन आई से लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट कि बहुत सेंसिटिव है क्या पुलिस सिस्टम इसको लेकर के, इस चीज़ पॉक्सो केसेस को लेकर? पुलिस हाँ, पुलिस किसी भी चीज़ को लेके सेंसिटिव नहीं है। सॉरी टू से। ओके, हमको और लोगों की ज़रूरत भी है चाइल्ड राइट्स वालों की। हर स्टेट में वैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है एंड दे शुड कॉल, एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक्चुअली हैंडल करनी चाहिए क्योंकि वो लोग इस बारे में सेंसिटाइज्ड होते हैं। हालांकि पॉक्सो को लेके मैं फिर भी कहूँगी, क्योंकि हम बैंगलोर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर फिर भी पुलिस वाले बहुत अवेयर होते हैं एंड दे विल डेफिनेटली कॉल कि जब आप लोग हैंडल करो आके। जैसे साइबर के यहाँ पर अलग लोग हैं, ओके। तो साइबर अगर आप रिपोर्ट करोगे तो दे विल कनेक्ट यू टू दोज पीपल, बट जनरली नहीं। सो ओके, तो पहले आप 100 नंबर डायल कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अगर पुलिस वाले इन समहाउ अगर चाइल्ड एंड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म नहीं करते तो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, करेक्ट? हाँ, चाइल्ड लाइन को कॉल करो। चाइल्ड लाइन को, अच्छा चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन है हमारे देश में। ओके, तो चाइल्ड लाइन को आप कॉल कर सकते हैं। WCD मिनिस्ट्री को लिखा जा सकता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ, मतलब मैं उस रात की बात कर रहा हूँ जिस रात को पेरेंट्स पहली बार पता चला है कि भाई मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, हाँ, ओके, लेट्स से एग्रीवेटेड क्राइम हो गया, तो इस केसेस में आपको ये इमीडिएटली स्टेप्स इमीडिएटली पुलिस में जाओ, इमीडिएटली मेडिकल कराओ और एक स्पेशल एजुकेटर को तो बुलवा ही लो, क्योंकि इस बच्चे को आप हैंडल नहीं कर पाओगे आप। ओके। और ये स्पेशल एजुकेटर किस एजेंसी से बिलोंग करता CWC से ही आएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से। Child हाँ, इनके पास होते हैं लोग। है? ओके, सो फिर देन दे विल स्टार्ट हैंडलिंग द केस, ओके। तो यहाँ पे माँ बाप का इतनी जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद फिर माँ बाप के साइड से क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत मुश्किल होगा, टाइम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बच्चा बहुत अलग तरह से रिएक्ट करेगा, फिजिकली भी वो वैसा हो गया है वल्नरेबल। आपका बच्चा अब स्पेशल बच्चा है, वैसा बच्चा नहीं है। बच्चे वैसे भी बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है, थोड़े ज़्यादा स्पेशल हो गया। अब आपको बहुत अलग तरह से हैंडल करना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको हीलर्स की सलाह लेनी पड़ेगी, उस हिसाब से इसको हैंडल करना पड़ेगा। एंड आई थिंक
जगह भी चेंज कर देते हैं लोग, कि ऑब्वियसली लोग बात करते हैं, इंडिया है ना, तो बहुत अलग तरह से डील करना पड़ेगा इन सारी सिचुएशंस को। हाँ, जहाँ पर माँ या बाप में से किसी ने किया होता है ऐसा, वहाँ पर और बुरी बहुत स्थिति हो जाती है। कॉम्प्लिकेट हो जाता अब इस बच्चे को ऐसे पेरेंट के पास भेजा जाएगा जहाँ पर उसका विश्वास है, ग्रैंड पेरेंट, मौसी, बुआ, कोई भी नहीं है तो फिर किसी होम में भेजा जाएगा, फिर जो ऑर्फनेजेस जो सरकारी हो, है। ओके, वो बहुत गंदी स्थिति होती है। माँ बाप अगर इसमें इन्वॉल्व है हाँ, तो। ओके, वाह, अगर फादर इन्वॉल्व है तो माँ रहेगी, अगर माँ इन्वॉल्व है और फादर संभाल सकता है तो फिर बात अलग है। अगर मान लीजिए कि फादर नहीं है और माँ ने किया है, तो फिर वो अब ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ भी वो जाना चाहे, बच्चे से पूछा जाएगा कि कहाँ तुम्हें रहना ज़्यादा सही होगा, पूछा जाता है। तो जो बच्चों को ट्रॉमा हो जाता है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा, यस, तो फिर इसके लिए भी कोई स्पेशलिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट हाँ। या गवर्नमेंट असाइंड? मान लीजिए बच्चा या पेरेंट्स गरीब है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, तो कुछ है प्रावधान? हाँ, है। CWC ही रखता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास होते हैं स्पेशल एजुकेटर्स लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग। अभी तो मैं रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों से मिली हूँ जो ये सब काम कर रहे हैं, और मैंने उनको ये चीज़ बोली भी कि आप मुखर होके बोलना शुरू करिए ताकि लोग आप तक पहुँचे तो सही। हमको बच्चों को, लोगों को पता नहीं है कि पता ही कैसे नहीं मिले है। जाके हम इनसे। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो इस एरिया में काम कर रही है और वो प्रो बोनो भी काम करती है, फ्री में भी काम करती है कुछ ऐसे लोगों के लिए, बट वो पता कैसे चलेगा हमको? एक मान लीजिए किसी ऑटो ड्राइवर का बच्चा है वो, और वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि मैं 1000 रुपए देकर हर दिन एक सिटिंग कराऊं बच्चे की, तो फिर ये लोग अवेलेबल हैं, इनके पास जो है जाना ज़रूरी है। हैं लोग, आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से अगर आप लिखोगे उनको तो हेल्प आएगी। अगर कोई गांव में हो परिवार तो? वो भी लिख सकता है इनको, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ओके, सबके पास फ़ोन है, चाइल्ड लाइन के का नंबर भी है, आप कॉल करो उनको। नहीं करे बार-बार करो, ऐसे कैसे? ओके। उनको दिया गया है ये काम। सो गांव में भी, में भी हाँ, मदद आप मिल रिपोर्ट सकता है, कर पहुंच सकते हो। सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये जो आप जिनको जो एजुकेटर्स की बात कर रहे हैं, जो थेरेपिस्ट की बात कर रहा है, तो वो क्या ग्राउंड लेवल पे, गांव वगैरह के लेवल पे भी काम करते हैं? आई डोंट थिंक सो। बहुत कम जगहों पे। इसी के लिए अभी हम लोग जब मिले थे ना, जब हमारी एक पालोना की मीटिंग हुई थी, जब ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि इन्फेंट प्रोटेक्शन का एक एक्ट आ जाए जो बच्चों को ऐसे पैदा करके छोड़ दिया जाता है, तो तब हम लोगों ने इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की थी कि ग्राउंड लेवल पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी-छोटी जगहों पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि आई डोंट थिंक कि वो लोग इसको, जैसे तुमने बताया था कि वो लोग इसको मानते भी नहीं है कि कुछ हुआ है बच्चे के राइट। साथ। ओके, सो और पॉक्सो के केसेस मतलब जल्दी खत्म होता है इसमें? इसके कितना कुछ हाँ, टाइमलाइन है इसका? यस, टाइम? फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाते हैं ये सब। ओके, बच्चे का आना कोर्ट में ज़रूरी होता है? नहीं, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स जा एक सकते? बार उसने स्टेटमेंट दे दिया है ना, पता है हमें क्या घटना हुई है, तो बार-बार पूछने की उससे ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स आएँगे या जो भी उसको डील कर रहा हो। हाँ, मान लीजिए कि कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है कि वो डील करेगा, ठीक है? उसने बच्चे से बात कर ली है, तो उसके पास सारा स्टेटमेंट सब कुछ है, सबूत हैं, कपड़े-वपड़े सब, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो अभी बच्चे को आने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं होती। और इसमें अक्यूज़ जो होता है वो किसी भी एज का हो सकता है? हाँ, किसी भी एज का हो सकता है और उसकी तुरंत अरेस्ट होनी ज़रूरी है। इमीडिएट अरेस्ट यस। होता है, नॉन बेलेबल? हाँ, और अक्यूज़ जो है उसके सामने बच्चे को नहीं लाया जाएगा। ओके। ये एक रूल है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती हाँ, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। है, किसी भी एज का? हुँ। हाउ रैम्पेंट की पॉक्सो के अंतर्गत छोटे अक्यूज्ड, छोटे उम्र 18 साल से कम उम्र के भी अक्यूज्ड होते हैं? हाँ, हाँ। इज इट? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करके हमारे पास है वो। ओके। हाँ, जुवेनाइल लड़के हैं, कर रहे हैं, लड़के-लड़कियाँ दोनों हैं। वो कर रहे हैं और उनका केस जुवेनाइल जेल्स में जाता है या जुवेनाइल कोर्ट्स में जाता है। हाँ, जेल मैंने गलत बोला, जुवेनाइल कोर्ट्स में जाता है और उनके लिए जो जेल होता है वो एक्चुअली उसको रिफॉर्मेटरी ज़्यादा माना जाएगा कि उनको वहाँ रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे जो केस मैं दिल्ली के स्कूल का बता रही थी, तब तो पॉक्सो नहीं था, बट हाँ, उसको थोड़े दिन के लिए रिफॉर्मेटरी भेजा गया था कि इसका ये जो टचिंग-वचिंग कर रहा है, दैट्स अ क्राइम, आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो उसको वहाँ भेजा गया था सो दैट उनको दूसरी चीज़ में लगाया जा सके, वहाँ डिफरेंट। मैं इसलिए रिफॉर्मेटरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मेरे जो मामा थे ना, वो वहाँ के हेड थे रिफॉर्मेटरी की, बॉयज़ की जो रिफॉर्मेटरी थी, ठीक है? होम बोलते थे उसको, हाँ, जुवेनाइल होम। तो उसके हेड थे, तो मैं देखती थी कि उनको डिफरेंट काम कराए जाते हैं और जो ज़्यादा सीरियस क्राइम करके आया ऑब्वियसली उसको बाद में फिर जब वो 18 का हो जाता है तब फिर उसको वैसे किया जाता है। बट डेफिनेटली ऐसा है कि जो बच्चे पकड़े जाते हैं, लड़के-लड़कियाँ, उनको वैसे सज़ा नहीं होती है। ओके, जुवेनाइल जो भी जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत आता है हाँ, वो हाँ। हो गया। ओके। ओके, नाउ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि वो पेरेंटिंग का है यहाँ पे।
मुझे मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बच्चे लोग पैदा कर देते हैं बट एक्चुअली पेरेंटिंग आती नहीं है किसी को। पेरेंटिंग मुझे लगता है कि पढ़ाई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चे को पालते कैसे हैं। सबको लगता है कि भाई हम तो बहुत महान पेरेंट्स हैं, बट बच्चे का जो भविष्य होता है वो पेरेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑल्सो सेकंड हिस्सा होता है स्कूल। तो पॉक्सो या चाइल्ड अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ जो बच्चों का होता है, अभी तो मेरे हिसाब से ना पेरेंट्स संभाल पा रहे हैं और ना स्कूल संभाल पा रहा है। क्या स्कूल में इंटीग्रेट हुआ है अभी तक किसी तरह का एजुकेशन सिस्टम में? हाँ, क्योंकि मुझे आते हैं कॉल स्कूल से कि यहाँ पर एक वर्कशॉप कर दीजिए आके, बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखा दीजिए, बच्चों को लिंगो दे दीजिए, तो स्कूल्स हैं अवेयर। अगर हम लोग को नहीं बुलाया जाता है तो टीचर्स को ही ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये टीचर्स आते हैं, उन लोग को बिठा के बता दिया कि आपको ऐसे बच्चे को बताना है, तो फिर वो लोग बता देते हैं जाके। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे बच्चों को गुड टच, बैड टच, इधर कोई टच करेगा तो बोलना है, तो ये लोग स्कूल से ही सीख के आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो मेरे बताने से पहले उन्होंने बता दिया, अब बाकी चीज़ मैं बता दूँगी। क्या सही एज होता है ये गुड टच बैड टच सिखाने का? बच्चे को शुरू से बता दो, वो बोलना शुरू करता है तब से बता। और अब आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, प्लीज पीनिस को पीनिस ही बोलिए, वेजाइना को वेजाइना ही बोलिए और कुछ मत बोलिए। ब्रेस्ट को ब्रेस्ट ही बोलिए। ये मैंने देखा है कि ये हाँ प्लीज डोंट से दैट, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। हाँ बात सुसु करो। अपना दत, अरे ये don't say क्या that, है यार, don't वो say फिर that. तो है ना, बॉडी पार्ट ही है ना, उसको इतना क्या तुम लोग वैसे बना के रख रहे हो टैबू। उसको वही बताइए कि नोबडी शुड टच दिस पीनिस, नोबडी शुड टच वजाइना, नोबडी शुड टच योर ब्रेस्ट पार्ट, चेस्ट पार्ट, जो भी है। उसको शुरू से जब वो बोलना सीखता है, प्ले स्कूल में गया है, उसको बताना शुरू कर दिया, दीज आर द एरियाज, मम्मी छुएगी और कोई नहीं छुएगा, और अगर डॉक्टर टच करेगा तो मम्मी वहाँ खड़ी रहेगी, खड़ी टच रहेगी। करेगा। हाँ Also you should also not touch anybody's. हाँ, This is also very खुद भी, important. हाँ, बच्चे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, दिस इज रॉन्ग, अपना भी और खुद दूसरे का भी किसी का भी करते हैं। हाँ, तो आपको आपको बोलना है कि एक दूसरे का है, नहीं टच करना है। और जब आप उसको नॉर्मल करके ऐसे बता दोगे और नो नो बोलना शुरू कर दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये टच नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो फिर वो अवेयर रहेगा। अगर ऐसा कुछ होता है, या अपना हो या किसी और का हो, वो बता सकता है कि उसके साथ हुआ ये। ओके। ऑल्सो इसमें किस भी इंक्लूड होता है? डेफिनेटली बताना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करती कोई भी पेरेंट्स लिप टू लिप किस करे अपने बच्चे को, तो वो बहुत नॉर्मल है। कॉमन देख रहा हूँ मैं आजकल। पता नहीं क्यों हो रहा है, नहीं करना चाहिए। क्या इशू है इसमें? अ, देखो, क्योंकि वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है ना कि अच्छा हाँ ये तो हो सकता है, इसमें क्या है, कोई भी कर ले किसी के साथ। ओके। वो तो किस एक्चुअली बच्चे के साथ किसिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमारे अगर आप स्क्रिप्चर्स देखोगे ना जाके, इंडियन स्क्रिप्चर जितना मैंने पढ़ा है, वो माथे पर किस करना बताते हैं, वो तो गाल पे किस करना भी नहीं बता रहे हैं। बट आई थिंक वेस्टर्न इफेक्ट आ गया है। आ गया एक्चुअली। So lip to lip kiss is meant for somebody, a man and woman love, यस, or you love, special, man or man, yeah, whatever, somebody you love. डोंट डू दैट। Okay. फिर वो परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा उसका बच्चे का। ओके, ये मैंने देखा है एक्चुअली, ये बच्चे को बड़ा सब कॉमन हो करते गया हैं। हाँ, है, ये सेलिब्रिटीज करते हैं, सब करते हैं। फिर सो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो दे शुड स्टॉप डूइंग इट। डोंट डू दैट, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। कोई और भी आके करके जाएगा, उसको लगेगा मम्मी भी तो करती है, पापा भी तो करते हैं, क्या हो गया उसमें। हाँ, सो एनी काइंड ऑफ दिस गुड एंड बैड टचेस, तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही बच्चे बोलना समझना सीख जाएं तुरंत उनको बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल बता रहा हूँ। बच्चे और बड़े होते हैं तो कब उनको सेक्स एजुकेशन देना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम? प्यूबरिटी से पहले ही दे दो, बेटर रहता है। उसके लिए कितना लेवल तक बताना है ये अप्रोच कैसे करेंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब मेरा बच्चा उस एज में आया, मैं बेटे की बात करूँगी, बेटी से बात करना मेरा बहुत ईजी है, ठीक है। तो जब मेरे बेटे ने आके मुझे पूछा कि मैम सैनिटरी नैपकिन लेके आते, नहीं सेट जो आप यूज़ करती हो ना वो वाला डायपर मैम लेके आई थी, और सिर्फ गर्ल्स को आगे ले जाके बताया। तो मुझे लगा, मैंने जाके रिपोर्ट किया, मैंने बोला बदले इनको भी बता दो, क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्या हो गई। बट अगेन द लेडी टीचर शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू बॉयज़। तो मैंने ही जाकर कुछ सर्च किया इंटरनेट पे कि आप ऐसे 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 बता सकते हो कि बॉडी में ये चेंजेस आते हैं, तब हर मंथ ऐसे होगा, ठीक है, तो आपको कैसे संभालना है उसको। तो बॉयज़ को बता दोगे तो अच्छा ही रहेगा, इनको साथ ही रहना है ना कल को। ऐसा तो है नहीं कि बॉयज़ अलग दुनिया बसा लेंगे, लड़कियां अलग दुनिया बसा लेंगे। दैट वे मैं कहूँगी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेट होता है फर्स्ट पीरियड, अब सबको पता चल गया, कोई टैबू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जेनिटल्स क्या है, हाउ अ चाइल्ड इज बॉर्न, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सेक्सुअल पार्ट बताओ आके। हाउ अ सेल एंटर्स अ बॉडी एंड हाउ अ बेबी इज, एजुकेटिव वे में यहाँ से तो बताओ। हाँ। अब तो इतने सारे ग्राफिक और कार्टून सब कुछ दुनिया भर की एआई अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आप वो पूरा फोर प्ले और सब कुछ एक्सप्लेन करोगे। Sexual नहीं बनाइए आता है लोगों को कि सेक्स जोड़ना जरूरी नहीं है उसमें।
यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस सेल। अब सेल तो पढ़ी हमारे बोर्डिंग हमारे सिलेबस में वो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैंने कहा सेल्स पढ़े थे, वहां से स्टार्ट किया है। तो अब उसके बाद बच्चा गूगल करके आपका 15-16 साल का होता है, वो सब सीख चुका है, आपको बताने की जरूरत नहीं है उसको, वो सीख चुका है जो उसको नहीं सीखना चाहिए। दिक्कत ये है। आप क्लास 8 7th 8th 9th में आई थिंक लाइफ साइंसेस का चैप्टर होता है, वहां पर आप सेल्स और ये सब दुनिया वाली चीज पढ़ते हो, क्रोमोसोम से वहीं से पढ़ा। दीज आर दी क्रोमोसोम्स, दीज आर दी हॉर्मोन्स, ये होते हैं, ऐसे होता है, बाकी वो सीख लेंगे खुद ही। वहां से शुरू तो करो, वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। नाउ दे कैन कम एंड टॉक टू यू। उनको वहां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये हो रहा है तो क्या है, अच्छा ये क्या है। फिर धीरे धीरे सो मेनी जोक्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल, वहां से शुरू कर दो, इट विल बी ओपन। नहीं तो हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था कि कहीं कुछ देख रहे हैं, ऐड आ गया कॉन्डोम का, तो लोग लगे लेफ्ट और राइट देखने, या उठ के कोई पानी लाने चला जाएगा जो बड़े लोग हैं, ऐसे सबकी सांसें, सारे लोगों ने सांसें रोक ली अपनी। हाँ, सो कॉन्डम ऐड है। आई जस्ट आस्क्ड माय डॉटर, डू यू नो व्हाट इज दिस? नो। डू यू वांट टू नो? नो। शी सेड आई डोंट वांट टू नो। ठीक है, व्हेन यू वांट टू नो जस्ट आस्क मी। किसी और से मत पूछना जाके, मुझसे पूछना आके। बिल्कुल, बच्चों को तो अभी बताने की जरूरत है कि भाई अगर आपको सेक्स के बारे में बात करनी है तो आप बताइए कि सेफ सेक्स कैसे किया जाता है और सेफ सेक्स होता क्या है, सो दैट दे अनसेफ सेक्स ना करे वो। आप यू कांट स्टॉप अ किड टू नॉट टू हैव सेक्स। अगर उसको सही एजुकेशन है, उसको पता है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर उसने अपनी मर्जी से कंसेंशुअली एट द राइट टाइम सेक्स किया भी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एज अ पेरेंट, बिकॉज आपने सही चीजें उनको सिखाई है। राइट। तो मेरी एक नीस है, ठीक है, मेरी भतीजी, वो आई मेरे पास और बोली कि 16-17 साल की थी, काफ़ी बड़ी थी वो, ठीक है, लेकिन थोड़ी मासूम टाइप की, छोटे सिटी से हो। तो वो आई, बोली कि ये जो आप किसिंग मिसिंग की बात कर रही थी ना, अब कुछ तो बात हो रही थी, कुछ सीन चल रहा था, हंस रहे थे हम। ज़्यादातर चीज़ ह्यूमर में बोल दो तो ठीक रहती है। हाँ, वो तो मेरे स्कूल में होता है। मैंने बोला और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो कल को, तो देन शी वाज लाइक प्रेग्नेंट कैसे हो जाएगी वो? अब नाउ कैन यू कैन स्टार्ट द डायलॉग। उसको पता ही नहीं है कि इसके बाद का क्या हो सकता है। ओके, तो वो नहीं पता होता है। 16-17 साल की लड़की को तो बता दो, बच्चे को बता दो, लड़का हो या लड़की। आई थिंक मम्मी और बेटे का बात करना थोड़ा इस पे मुश्किल होता है, वो मैंने अपॉइंट, बट यहाँ पे बाप का रोल आता है ना, बाप, इसलिए दोनों जेंडर के पेरेंट्स से अपॉइंट किया। मैंने बोला इनसे आप बात करिए, उनसे मैं बात कर रही हूँ। साहब सबको और इसमें माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, उनको प्लान करनी चाहिए कि भाई अभी बात करने का सही वक्त। और अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, बड़ा भाई बहन है, उसको बोल दो, उनसे बात कीजिए। एंड फैमिली में किसी से मेरा भांजा है, अगर उसके माँ बाप नहीं बात कर पा रहे हैं तो मेरा भी एक रोल आता है कि 101%। इसीलिए एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे यहाँ फैमिली जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। दादी बाबा बुआ कोई तो बताएगा, आपकी उम्र के चाचा मिल जाते हैं, उनसे बात हो जाती है, बुआ से बात हो जाती है। अब मुझे पता है कि भाई 15 साल का लड़का हो गया है तो हार्मोन्स आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, इसी उम्र में लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसको हम दोनों, अब मैं उसके साथ बैठ के नाइट पार्टी कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका एज अ दोस्त रहे एक फैमिली में, जो उसके साथ बैठ करके, तो हम लोग कुछ चिप्स विप्स मंगाते हैं, मूवी देखते हैं, तो एक मूवी हम दोनों साथ में बैठ के देख रहे थे। हाँ, वो वक्त मैं देता हूँ, और मूवी देखते देखते कोई सेक्सुअल सीन आ गया तो मैंने उसको नोटिस किया कि क्या कर, हाउ ही इज बिहेविंग। देन वो सेक्सुअल सीन आते ही नहीं, तो उसको जोक बना दिया। ये उठ के जाते हैं, मैं बोलती हूँ अरे इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों मिस करके जा तो वो मुझे उल्टा बोलते हैं, आगे बढ़ाएंगे आप इसको तो सीन में वो इधर लेफ्ट और राइट देखने लगे, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखें चुरा रहा है, तो मैं समझ गया कि अच्छा लड़के को ऑब्वियसली इसको सब पता है, समझ में आ रहा है, बट इसको ये अनकंफर्टेबल हो रहा है। तब मैंने उसको बोला कि कहाँ देख रहे हो इधर उधर, क्या आ रहा है स्क्रीन पे देखो। तो फिर वो ऐसे नहीं कंफर्टेबल था, तो मैंने बोला कि ठीक है, ये आ रहा है, सेक्सुअल सीन है, और तुम 18 साल के हो जाओगे ना, तब तुम लीगली तुम लाइबल होगे ये करने के लिए, ठीक है, बट इधर उधर देखने भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने उसको उस टाइम पे यही बताया, मतलब मैं आई डिड नॉट रन अवे कि नाउ इज द राइट टाइम। हाँ, डोंट रन अवे। हाँ, इसीलिए मैंने वो जोक बनाया कि भाई इसको फॉरवर्ड कर दो, या मैं बोला कि ओके, आई थिंक तो यहाँ पे सबका रोल आता है, पेरेंट्स का। बहुत ज़्यादा। बच्चे अगर पॉर्न देखना शुरू करते हैं, मुझे पता है, मतलब 14-15 साल का एक ऐसा एज होता है जब बच्चे पॉर्न की आदत भी पकड़ने बहुत वल्नरेबल होते हैं, उस टाइम पे पेरेंट्स कैसे डील करेंगे अगर वो पॉर्न देखना शुरू कर देता, आदत लग जाती है उनको। देखा तो होगा सबने, मुझे पता है, चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे कोई भी हो, लोग देख चुके हैं, लड़के बच्चे देख चुके हैं, और उनके लिए इजीली अवेलेबल है। अब आपको एक चीज़ करनी है कि वो बच्चा एडिक्ट ना हो। लड़के पॉर्न के एडिक्ट हो रहे हैं, और अब अगर वो एडिक्ट हो गया ना तो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना ही होना है बड़े उनके, एंड फिर वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा।
मतलब और उसका परसेप्शन भी सेक्स को यार- लेकर का लड़कियों को लेकर चेंज हाँ, क्योंकि पॉर्न एक्चुअली आपको ये बताना ज़रूरी है, देखेंगे तो वो सही, वो सब झूठ है। द वे दे आर क्रिएटिंग इट कि इतने घंटे, और मैंने देखा है लड़कियों के बहुत सारे वीडियोज़ में देखती हूँ, लड़कियों को परसेप्शन ही क्लियर नहीं है कि नहीं आधा घंटा तो होना ही चाहिए। आधा घंटा होना चाहिए, कहाँ देख लिया, सम पॉर्न देखा है उन्होंने, तो वो तो क्रिएटेड है। आपको ये बताना पड़ेगा कि बेटा अगर आप यहाँ से सीख रहे हो तो ये सही नहीं है, ठीक है, तरीका सही नहीं है। ऑल्सो अगर आपको रोज उसको देख के सोने की आदत हो गई है, वो तो बहुत ही गलत सिचुएशन है। उससे निकलने के लिए मैंने देखा है लोग थेरेपिस्ट के पास जाने लग गए हैं। अब इतना बुरा हो गया है वो कि उसके बिना नींद ही नहीं आ रही है। आप उसके बाद आप मास्टरबेट कर रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स, दिस इज हैपनिंग विद मेन एंड विमेन बोथ। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे लड़कियां इक्वली एडिक्टेड हैं, बट नहीं होती उनके बारे में। तो आपको ये तो परसेप्शन क्लियर करना पड़ेगा कि वो झूठ दिखा रहे हैं, वो सच नहीं दिखा रहे। तो पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट यस, इट विद किड्स इंस्टेड ऑफ हल्ला मत मचाओ कि ओ अरे ये क्या देख रहे हो तुम, ठीक है, या डांट देते हैं। हाँ, डांट देते वो फिर छुप के देखेगा जाके, वो क्या तुमको बताएगा कभी? एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो जाओगे कभी कुछ तो देखेगा। इतना आप कहाँ कहाँ चेक लगाओगे? कितने पोर्टल्स ओपन है आजकल, कहाँ चेक नहीं लगा सकते। यू कैन ओनली गाइड देम कि कितना देखना है, कितना सही है। ना ही देखो बेटर है, मैंने तो यही बोला कि ना नहीं देखो देखो, तो क्यों देखो, कौन इज नॉट अ गुड थिंग। एग्जैक्टली, मैं आई एम अगेंस्ट इट। आई एम क्योंकि मुझे ये पता है कि जुवेनाइल के जितने भी सेक्सुअल अब्यूज के केसेस आते हैं, लड़के जो कर रहे हैं या लड़कियां जो कर रही हैं, वो पॉर्न देखने के बाद कर रहे हैं। वो ये सब जो क्राइम एपिसोड्स हैं वो सब देखने के बाद कर रहे हैं, उसके बाद वो इंस्टिगेट होते हैं। फिर वो कोई छोटी बच्ची क्योंकि बड़ी लड़की तो नहीं पकड़ सकते ना, फिर वो कोई छोटा बच्चा बच्ची जो भी पकड़ेंगे फिर उसके साथ वो करेंगे। और आप कहीं भी जाके, मैंने कितने सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, खुद से बात करिए, उससे पहले वो पॉर्न देखा होता है तब वो करता है वो जाके। तो आई डोंट थिंक इट्स अ हेल्दी वे ऑफ लर्निंग सेक्स। अच्छा, तो फिर कहाँ से आएगा सेक्स का ज्ञान? दिक्कत तो ये भी है ना, हमारे पास तो कुछ अवेलेबल भी नहीं है। पॉर्न नहीं जानता है बच्चा और तो कुछ जानता ही है। वो भारत सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि अगर आपको ये चीज़ रोकनी है तो इसको हेल्दी वे में आप कैसे सिखाओगे। वेरी फ्यू थिंग्स आर अवेलेबल। और इससे पहले भारत सरकार कुछ करे, पेरेंट्स को सोचने की Parents जरूरत को है और उनको सोचना बात करने की जरूरत इंटरनेट पे जितने सेक्सोलॉजिस्ट बैठ के ज्ञान दे रहे हैं वो सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। है। ओके, लड़के को ऐसे करना चाहिए अप्रोच, लड़की को ये करना चाहिए, और लड़की को क्या करना चाहिए वो नहीं बता रहे नहीं हैं। बता, लड़के के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई हमें तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर। परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। हाँ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हमने बात की कि पेरेंट्स अगर खुल के बात करें इसके बारे में, सही तरीके से एजुकेट करें, हाँ। शुरू से ही करें, हाँ। तेरे यहाँ तक आप पहुँचेंगे ही नहीं। लड़के को उनके पॉर्न का एडिक्शन नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे, बच्चा जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और उसका जो आई थिंक अप टू द एज ऑफ 18 बहुत ही अलग अलग लेयर्स, लाइफ के पड़ाव में अलग अलग सेंसिटिविटी होती है हर चीज़ को, क्योंकि बहुत नई नई चीज़ों से लाइफ में वो इंट्रोड्यूस होता है, इंक्लूडिंग सेक्स, इंक्लूडिंग मनी ऑल्सो। मनी इज़ ऑल्सो समथिंग जो एक अलग मसला है कि जो बच्चा पहली बार इम्पोर्टेंस ऑफ मनी उसको पता चलता है। बहुत सारी चीज़ों में मुझे पता है कि उसको पैसे चुराने की आदत हो जाती है। हाँ। वो फिर उसको जैसे ही पता चलता है कि यार पैसे से तुम आप यही चीज़ें कर सकते हो, तो वो भी होता है। मेरी बेटी के स्कूल में कोई बच्चा अपनी मम्मी की चेन चुरा के लाया था, एक लड़की को गिफ्ट करने। चेन ही गायब कर दिया? ओ भाई साहब, वो लड़की गिफ्ट कर रही थी। हंसी आई थी। टीचर ने पकड़ा, डिसिप्लिन कार्ड मिला, सब कुछ हुआ। हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी वो दिन, बट मुझे पता है कि पेरेंट्स ट्रॉमेटाइज हो गए होंगे। हम सिर्फ सेक्सुअल पार्ट बात कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग कैसे संभालना है, फाइनेंसेस, सब। बच्चे को प्लीज ट्रेनिंग दो। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, बताओ, बट उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे बचाना है, सारी चीज़ें। फाइनेंशियल वेलबींग कैसे होगा, इमोशनल, फाइनेंशियल, सेक्सुअल वेलबींग, सारे ओवरऑल। प्रॉब्लम क्या है ज्योति, मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने खुद को ही ट्रेन नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए। तो क्या ट्रेनिंग देंगे? दे आर नॉट गुड। जिसका मैं नाम ले रही थी, मेरी फ्रेंड्स ने, हम लोग अक्सर बात करते हैं क्योंकि पॉक्सो की ट्रेनिंग्स में हम लोगों ने साथ में की है, कि आधे लोग यहाँ मैरिज के काबिल नहीं है, पर 18 के उम्र में शादी कर दो, हाँ, कर ढूंढना शुरू कर दो। आधे से ज्यादा लोग बच्चा पैदा करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बड़े नहीं हुए हैं, तो वो बच्चे को क्या बताएंगे। ये मैं खुद पेरेंट बन के सीखी हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने की ज़रूरत है, तो मैं जाके सीखी। मैं थेरेपिस्ट के पास बैठी कि मुझे बताओ ये चीज़ कैसे हैंडल करनी। मैं सीख के पैदा नहीं हुई हूँ। मेरे खुद के पेरेंट्स ने बहुत सारी गलती की जो मुझे लगता है कि उस एज में ये गलती हो गई थी उनसे, मुझे नहीं करनी है। और मुझे कल ही मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि वो किसी के बारे में बता रही थी, अपनी फ्रेंड के बारे में, कि उसको ऐसे कमरे में बंद कर देते हैं, ये करते हैं। आई वाज लाइक, अरे क्यों इस एज में भी ऐसे हो रहा है? तो शी सेड उनका कुछ ट्रॉमा होगा तो वो अपनी बेटी को ट्रांसफर कर रही है।
एग्जैक्टली मुझे ये नहीं करना था। मेरे अपने बहुत सारे ट्रॉमास से जिनको मैंने झेला है, जिनसे मैं गुजरी हूँ, पर मुझे नहीं करना था वो, इसलिए मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जब भी लोग दूसरे, और ये मुझे प्रॉब्लम सब लोगों से है कि जब भी आपके ज़िंदगी में कुछ आता है, दूसरे को ब्लेम करने के बजाय पहले खुद को देखो। खुद देखिए। क्या पता हमने कोई गलती की इसलिए ये हुआ है हमारे साथ। तो अपने आप को हील कर लोगे तो एक पूरी जनरेशन, विमेन अगर अपने आप को हील कर लेती हैं, पूरी जनरेशन हील होती है, ये मुझे पता है अच्छी तरह से। तो पेरेंट्स तो नहीं है बहुत सारे काबिल कि उनके बच्चे हों, पर हो रहे हैं, हो रहे हैं हाँ। भाई, क्योंकि तो भेड़ चाल है ये, कीड़ों की तरह पल रहे हैं लोग, पल रहे हैं लोग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2-2 बच्चे चार हमको मार पड़ी थी, अब तुमको भी मार पड़ेगी। और अपने फेलियर्स को अपने बच्चों के थ्रू हाँ बिल्कुल, हम नहीं बन पाए थे, तुम्हें तुम पता बन जाओ भाई। मैंने देखा है, मैं डांस नहीं कर पाई थी, अब मेरी बच्ची नहीं नाचना चाह रही है, नचाएंगे। या फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट हो, मेरा बुढ़ापे का सहारा हो तुम, हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो, ये सारी चीजें। हाँ तुम करोगे सब। लड़कों के साथ तो बहुत होता है, तुम्हें करना है। प्रेशर ही प्रेशर लाइफ में। हाँ ऑलराइट, तो अभी हम लोग रैप अप करते हैं। ठीक आई है। थिंक आप क्या फाइनल मैसेज पेरेंट्स को देना चाहेंगे? बच्चा पैदा किया है तो अब वो आपका, जो आप बोल रहे हो ना कि प्रोजेक्ट है हमारा बच्चा, तो डेफिनेटली है प्रोजेक्ट। एक अच्छा इंसान बनाना आपके हाथ में है, और अपने से अलग है बच्चा, ठीक है। आप हो और वो एक दूसरा ह्यूमन बीइंग है, तो अब उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसके अपने एम्बिशंस हैं। हो सकता है कि बेवकूफ़ी भरे एम्बिशंस हों, पर उससे भी आप बच्चे को निकाल सकते हो, ये बोल के कि 4-5 करियर ऑप्शंस रखो। मैंने देखा है बच्चे ऐसे सुपरफिशियली मैं रॉक स्टार बनूंगा सोचते हैं, ठीक है, और फिर वो नहीं बन पाते हैं। और ये कि जब आप कंसीव करते हो ना, उस टाइम से बच्चा आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है और आपको फील कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसा घर में माहौल बना के रखे हुए हैं, वो बच्चे के ऊपर असर आएगा। एज अ पेरेंट आपको पहले हील होना, आई वुड सजेस्ट शादी करने से पहले आप अपनी हीलिंग करवाइए, आपके जितने ट्रॉमास हैं उनसे आप बाहर निकलिए, तब आप शादी करिए। और आपके पार्टनर को भी सेम करना चाहिए। बच्चा पैदा करने से पहले अगेन देख के रखिए कि क्या क्या पर्सनालिटी फ्लॉज है। एक तो जो नार्सिसिज्म है ना कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है, वो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले तो आपको अपनी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। खुद को हील करने के बाद जब आप एक बच्चे को दुनिया में लाएंगे, इट विल बी अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। बच्चे के दोस्त मत बनिए, पेरेंट ही रहिए। पेरेंट करना होता है उसको, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग और ये वाली पेरेंटिंग धमकाने वाली, वो मिक्स करके चलती है। ऐसे नहीं होता है कि हमेशा आप जेंटल ही रहेंगे और हमेशा ही डांटते रहें, तो नहीं, वो मिक्स करके चलना ज़रूरी है। और हाँ, अगर बच्चा आपसे सब कुछ बात कर सकता है, यू आर अ गुड पेरेंट। वाओ, वो गलत कुछ करके आया है ना, उसको पहले मम्मी पापा याद आए कि चलो मारेंगे तो सही, पर माफ़ कर देंगे, संभाल भी लेंगे, बेस्ट। या फिर अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर सकते हाँ हाँ हाँ, अपने रिलेशन अपने पार्टनर्स के बारे में कुछ भी गड़बड़ करके आया हो कि मेरे से मैंने ये कर दिया, आज हम लोग बुली कर रहे थे और ऐसे मैं भी था वहाँ पे, मैं खड़ा था, मैंने देखा और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। पता है कि मम्मी डांटेंगे कि तुमने ये किया, या मैंने आज कुछ स्मोक किया, सम ड्रग ही हैज टेकन, एंड वो आके बोला कि मेरे से ये गलती हो गई। तो अब मम्मी भड़केगी, पापा भड़केंगे, पर संभालेंगे भी ये लोग। तो ये इम्पोर्टेंट है। इज इट लाइक अगर ऐसा बच्चा नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट टारगेट दिस कि वो, हाँ, अगर बच्चा छुपा रहा है ना आपसे, तो फिर ये फेलियर है आपका। छुपाना नहीं चाहिए बच्चे को आपसे। उसको ये विश्वास होना चाहिए, मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों ने गड़बड़ नहीं की है या नहीं कर रहे हैं, पर उनको ये पता है कि मम्मी को बता दो, ओके, पापा को बता दो, ये लोग संभाल लेंगे। तो और मारेंगे, मार भी पड़ती है उनको, डांट भी पड़ती है, सजा भी दी जाती है कि लैपटॉप ले लिया गया उनसे, या स्कूटर ले लिया गया कि नहीं दे रहे अब चलाने को तुम्हें, हाँ 1 हफ्ते। पर उनको ये पता है कि संभाल लेंगे ये लोग। वो क्योंकि कॉन्फिडेंस उनको पेरेंट्स पे होता है। हाँ, और जो लोग टीचर्स हैं ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ओके, बहुत ही ज़्यादा। एज अ टीचर बहुत सारे घरों में बच्चे बहुत परेशान हैं, बट दे आर वेरी ओपन टू देयर टीचर्स। जब अच्छे टीचर्स हैं, लोगों को याद रह जाते हैं कि जब ये हुआ था तो ये टीचर ने संभाल लिया था। मुझे याद है जब मेरे बच्चे ने एक बार गड़बड़ की थी, तो उस टीचर ने संभाल के मुझे ईमेल किया, कॉल किया, लेट्स टॉक, एंड वी हैंडल्ड इट। सो इट इज एज गुड एज पेरेंट्स, Yes, इवन सिंस पेरेंट्स मेरे से तो ज़्यादा ही टाइम वहाँ बिता रहा है मेरा बच्चा, स्कूल में, कॉलेज में। तो एज अ टीचर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। टीचर्स का काम बहुत बड़ा काम है, हम समझते नहीं हैं उस चीज़ को। उनकी इज्जत भी तभी होगी जब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस ना हो। तभी वो कभी कभी कुछ टीचर्स रील वील डालती हैं डांस करने की, तो मैं थोड़ा कि भाई तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं हमारे बच्चे, क्यों कर रहे हो ये। रील भी तरह तरह की होती है ना, तो डोंट डू दैट एज अ टीचर, क्योंकि एक आपकी एक डिग्निटी हो जाती है। अब मुझे एक अलग तरह से लोग देखते हैं, तो मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा कुछ भी बेवकूफ़ी का कतल नहीं। रिस्पांसिबिलिटी, राइट। लेट्स टॉक बहुत अबाउट बट बिकॉज इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो आपने मैसेज दिया है पेरेंट को। मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो पेरेंट नहीं हूँ, बट आई फील कि
पेरेंटिंग इज अ फुल टाइम जॉब, यस उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। यस You have आपका करियर वरियर सब बाद में, पहले बच्चे। इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपने आपके बड़े एम्बिशंस थे कि हाँ। हमको ये खेलने जाना है, तो बच्चे को आप छोड़ के जा रहे हो। नहीं आपने पैदा किया घर में, आप एक ह्यूमन बीइंग है जिसको आपकी जरूरत है, आपके भाई, वो आप ही के ऊपर रिलाय कर रिलायबल रहा है, है। और आपने उसको पार्ट टाइम कर दिया हुआ है कि यार ये तो हो जाएगा, पल जाएगा। पल जाएगा, सारे बच्चे पल जाते हैं क्रेश में, क्या हो गया। हाँ तो अब मुझे समझ ही नहीं आता समाओ के। नहीं, मैंने अपना करियर छोड़ा था इसीलिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ना, शादी भी एक प्रोजेक्ट है, पेरेंटिंग भी एक प्रोजेक्ट है। आपने वो जब चॉइस लिया है कि मेरे को शादी करनी है, इट बिकम्स अ प्रोजेक्ट फॉर यू। यस यस कि इसको तो सक्सेसफुल सक्सेसफुल करना करना है, और उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है, बहुत बहुत एफर्ट। एंड ऑल्सो सेम फॉर पेरेंटिंग। जब आपने डिसाइड किया कि बच्चा पैदा करना है, तो भाई आप तो मान के चलिए बहुत एफर्ट, दोनों का, मियाँ बीवी का बहुत एफर्ट लगेगा फुल नहीं, टाइम। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग कहते हैं कि नहीं, एक के बाद नहीं करना है अब, क्योंकि हम नहीं लगा पाएंगे एफर्ट। गुड, गुड, हम नहीं करेंगे बच्चा। गुड, हाँ अवेयर है, या हम बच्चा ही नहीं करेंगे, हाँ, तब नहीं हो पाएगा। गुड, सुपर मत करो। पेरेंट्स मत करो, आपको पता है कि आपसे नहीं हो नहीं हो पाएगा। हाँ, आपके अलग एम्बिशंस है लाइफ में, आपको ट्रैवल करना है, आप आपको करियर प्रायोरिटी अगर आप हो ना कि मैं हाँ, मेरी मैं- खुशी, मत करो। मत करो बच्चा। वेरी गुड। बिल्कुल नहीं मत करो, पता। क्योंकि नहीं हो सकता। मेरी बेटी कभी कभी पूछती है कि सारे पिक्चर्स में हम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आप कैसे बने बैठी हो। तो याद नहीं रहता है कि बाल बनाने हैं पिक्चर्स में। वो बहुत अच्छी लग रही है, बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, कहती है इतने अच्छे अच्छे कपड़े ढूंढ के पहनाए आपने। मैंने कहा हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि बाहर गए हैं, बच्चों के कपड़े अच्छे दिख गए, खरीदने अपना गई हूँ, पर उनका खरीद के ला रही हूँ। दैट्स हाउ लाइफ इज। आई एम हैप्पी टू सी देम। अब कर रही हो ना जो भी करना है, तो ठीक है। मिसयूज होता है पॉक्सो में। पॉक्सो का मिसयूज इतना रैम्पेंट है, जितना चाइल्ड अब्यूज रैम्पेंट है ना, उतना ही पॉक्सो। छोटी सिटीज में जब बात हो रही थी ना कि छोटे गाँवों में, इनको पता नहीं चाइल्ड अब्यूज पता है या नहीं पता है, पॉक्सो लॉ को मिसयूज कैसे करना ये पता है। दो लोगों में जमीन का झगड़ा चल रहा है, इस घर में एक बच्ची है, उसके अब्यूज का इल्जाम अगली पार्टी पे लगा दिया, अब वो अरेस्ट हो जाएगा। जब कोर्ट में केस जा रहा है तो पता चल रहा है कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जमीन का मसला था जिस पे पॉक्सो लगा दिया गया। फिर पेरेंट्स में लड़ाई चल रही है, मैट्रिमोनियल इशू है। लड़की जो वुमन है वो चाहती है कि फादर को बच्चा देखने को ना मिले। जैसे सूचना सेठ का केस हुआ था, उसमें वो क्यों गुस्सा थी, क्योंकि कोर्ट ने दे दिया था आदेश कि बच्चे को ये आकर मिल सकता है फादर। वो इस बात से नाराज थी, तो उसने बच्चा ही मार दिया था अपना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जहाँ पर तो बच्चे, जैसे फीमेल को लगता है कि अब इसको तो दे दिया जाएगा, गार्जियनशिप दे दी जाएगी या 50% गार्जियनशिप दे दी जाएगी, तो वो इसके चाइल्ड अब्यूज का इल्जाम लगा दे रही है कि ताकि ये मिल ही ना पाए। अब कोर्ट आदेश दे देता है कि फादर नहीं मिल सकता बच्चे से, क्योंकि इसने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था। बच्चा बाद में बोल भी रहा है, बाद में कहीं साल 2 साल बाद जब उसके स्टेटमेंट की बारी आती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर ये तो इसके ऊपर तो दाग लग गया ना। तो यहाँ पर ये रैम्पेंट यूज है। तीसरा रैम्पेंट यूज है द टीनेज लवर्स। 13-14 साल के बच्चे, दे फॉल इन लव। मान लो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, या लड़की के घर वालों ने देख लिया इन दोनों को किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, अब वो लड़का रेपिस्ट है, जबकि ये दोनों के कंसेंट से हो रहा है। 18 साल से कम उम्र की लड़की का कंसेंट नहीं माना जाता, इट इज रेप। आई वांट टू टेल जो टीनेजर्स देख रहे हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड 18 से कम की है तो आप रेपिस्ट हो जाएंगे जिस दिन वो लड़की का दिमाग खराब हुआ या उसके फादर का। इवन कंसेंशुअल सेक्स हुआ तब कंसेंट माना ही नहीं जाता, वो कंसेंशुअल है ही नहीं। मैंने देखा है 19-21 साल का लड़का है और 17 साल की गर्लफ्रेंड है। नॉर्मल है, हमें तो नॉर्मल लग रहा है, हो जाता है प्यार दोनों लोगों में, पर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है या पेरेंट्स ने पकड़ लिया है, नाउ ही विल बी अ रेपिस्ट। उसको तो फुल रेपिस्ट की तरह और पॉक्सो लगेगा उसके ऊपर, वो जेल जाएगा। मैंने जेल जाते हुए देखा है लोगों को बहुत सारे केसेस में। बाद में ऐसा भी हाई कोर्ट तक लेकिन गया है और वो 2-3 महीने बंद रहा है। लड़की ने जाके बयान दिया है कि छोड़ दो, बिकॉज ही इज फादर ऑफ माई चाइल्ड एंड आई वॉन्ट टू लिव विद हिम। अब वो 18 की हो रही है, 16 की, तब वो लोग एक एक्सेप्शन डालते हैं कि ठीक है, जिंदगी खराब ना हो उस बच्चे की। आई रियली वॉन्ट कि इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप्स तो बहुत सारे हैं टीनेजर्स में, और लड़का फंस जाता है। लड़की भी फंसती है जहाँ वो प्रेग्नेंट हो गई है। 14-15 साल की उम्र प्रेग्नेंट होने की नहीं होती है। क्या कर सकता है वो, ये है, दैट इज अ डार्क पार्ट ऑफ इट। ओके, और ये बहुत रैम्पेंट हो रहा है। बहुत रैम्पेंट है, मतलब ऐसा होता है 498 लग रहा है, डीवी लग रहा है, पॉक्सो भी लगा दो। जमीन का मसला है, पॉक्सो लगा दो, ऐसे चल रहा है। तो जो जितना ज्यादा लॉ स्ट्रिंजेंट होता है उसकी मिसयूज की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। पता है ना, तुरंत अरेस्ट होगी। ओके, मैं केसेस जानती हूँ जहाँ दोनों अपनी मर्जी से भागे हैं, पर अब लड़का रेपिस्ट है या चाइल्ड अब्यूजर है। अभी हुआ था ना जिसमें उन्होंने बोला था कि
हाँ, ये जो है रेप का केस नहीं बनता है, सिर्फ पजामा ही खोला था। ऐसा करके एक आया था और उसपे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी कि रेप कैसे नहीं है। तो मैं लोगों को समझा रही थी आप समझ नहीं रहे हैं। पॉक्सो लगा है उसके ऊपर व्हिच इज़ हायर देन रेप। उसमें आपको जो है मृत्युदंड तक मिल सकता है। पर लोग नहीं जानते हैं कि पॉक्सो बहुत सीरियस ऑफेंस है। बहुत सीरियस उसमें जो है आते हैं और उसके जो सेक्शंस हैं बहुत सीरियस हैं और बहुत सीरियस आपको जो है पनिशमेंट मिल सकता है। अरेस्ट तो आप तुरंत ही होते हो उसमें। इतने कम एज का लड़के के ऊपर अगर फॉल्स पॉक्सो का केस डाल दे तो फिर तो उसका तो लाइफ ही खराब हो गया ना। उसकी तो पूरी ज़िंदगी मैं आपको 2012 से पहले का जब ये नहीं बना था पॉक्सो तब का है ये। एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी का केस है, गैंग रेप केस है जिसमें 3 लड़कों पर इल्ज़ाम आया था कि ये लड़की के साथ इन्होंने रेप किया है, ठीक है? आई थिंक ये फाइल बनारस वाला मामला भी कुछ इसी हाँ, टाइप ऐसे ही था। उसमें भी पॉक्सो ही लगता है। नहीं, पॉक्सो नहीं लगता, रेप केस था। हाँ, नहीं था वो। बट अभी तो रेप को उसका निकला ही नहीं ना, हाँ, ये तो हाँ। फंसाया जा रहा। वो वाली लड़की में तो लड़के 9 महीने के लिए जेल गए थे जो मैं बता रही हूँ। और उस लड़की ने कुछ नहीं, वो सिर्फ पार्टी में इनके उसको ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चों से बात करना कि वो लड़की को था कि क्यूरियस थी वो कि मुझे तो पार्टी में जाना है। हाँ, अब माँ बाप जाने नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर माँ बाप का रोल आता है ना कि भाई ठीक है, आई मीन आपकी बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए पर थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लड़की गई पार्टी में, वहाँ उसने अल्कोहल ली और थोड़ी ज़्यादा हो गई वो अल्कोहल। आई थिंक कुछ और भी लिया होगा जो मुझे ऐसा लगता है उस केस में छुपाया गया, क्योंकि कोई इतना बेहोश नहीं होता है, या तो हो सकता है पहली बार पिया हो। तो वो बेहोश हुई, फिर वो घर आई तो उसने एक झूठी कहानी बनाई कि मुझे तो ये लोग पकड़ के ले गए थे और मेरे साथ गैंग रेप हुआ। और वो एम्स में भर्ती है, वहाँ के डॉक्टर ने भी लिख के दे दिया कि ये हेलुसिनेशंस जो ये कर रही है ना, ये इसकी एक्टिंग है। कोई विजिबल फिजिकल इंजरी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 9 महीने तक वो लड़के बंद थे, फिर पता चला कि कुछ नहीं था। सो ये पेरेंटिंग की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर आती है। वो लड़की तो है ही बदमाश जिसने लगाया, ये गैंग रेप लगाया, बहुत सीरियस ऑफेंस है। पर पेरेंट्स ने इतना डराया हुआ था कि वो ये नहीं बोल पाई कि मैंने गलती से पी ली थी। उसने बोला उन लोगों ने ज़बरदस्ती पिलाई मुझे। उसको पता है कि बात मान ली जाएगी उसे, मुझे विक्टिम बने रहना है बेसिकली। आई थिंक शेमिंग बहुत होता है और टॉलरेंस नहीं होता पेरेंट्स को। अगर बच्चे ने गलती कर भी दी तो इट्स ओके, उसको आप इतना शेम मत कीजिए। और मॉरल ग्राउंड इतना बना के रख रहे हो, तुमने कोई गलती नहीं की है क्या? क्या लाइफ में कभी भी? मेरा तो ये रहता है। सबने की होती है, सबने कांड किया हुआ है, फालतू को साधु बन के बैठे हुए हैं। किसी का पता चलता है, किसी का नहीं पता चलता। और बच्चों के सामने तो स्पेशल साधु बन जाते हैं, हम कितने महान है भाई। अपना अपने गिरबान में झांक के देखे आपने क्या क्या किया हुआ है कांड। ज्यादातर लोग कोई साधु, हम लोग इसलिए हंसी में 2-4 कांड बताए पड़े कि ये लोग कर चुके हैं, कोई ये नहीं We have seen, या तो हम कर चुके हैं या देखा है। पेरेंट्स शुड टॉक अबाउट इट। आईटीएल में भाजा कि भाई मैं तो फेल हो गया था, इसमें शर्म वाली क्या बात? मैंने अपने मैथ्स के जहाँ मार्क्स मेरी बेटी को बताए, वो बड़ी खुश है कि मेरे तो ज्यादा ही आते हैं, क्योंकि वो बड़ी एक दिन उदास थी कि मेरे इतने कम मार्क्स आए। मैंने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरा रिपोर्ट कार्ड देखो तुम। तब खुश हो जाओगे भाई। अब मैं भी अपने भांजों को ऐसे ही बोलता कि भाई यार तुम्हें मेरे को फोमो हो रहा था देख के 80 90 नंबर मारे कैसे आ रहा हूं मैं तो खुश हो जाती हूँ, इतने अच्छे नंबर, वाह। अच्छा भाई, ये जो वाला जो प्रेशर है बच्चों पे एजुकेशन वाला, बाप रे। मैंने लॉक करके रखे हैं सारे वो स्कूल वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स। मुझे देखना ही नहीं है क्या कंपटीशन चल रहा है बच्चों में। ये क्या, वो जो उसमें बोलता नहीं है तारे ज़मीं पर में घोड़ों की रेस में लगा रहे हो बच्चों को, क्यों कर रहे हो? ये जीने दो ना। एक्चुअली हमने बहुत वर्स्ट पार्ट लाइफ में मैंने देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 4-5 लोग जो साथ में रह रहे हैं, 6 लोग, दादी दादा और हम लोग खुश रहने चाहिए भाई। थोड़े नंबर कम आ जाएंगे कोई बात नहीं। ये मेरे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट हो गया कि सब लोग खुश रहो, कोई ऐसे दुखी मत हो। किसी की ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि ये एक दिन ऐसा आ जाए कि हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर पुलिस थाना नहीं देखना है। हम बहुत खुश हैं, थोड़े कम नंबर है, थोड़े कम पैसे हैं, थोड़े कम कपड़े हैं, चला लेंगे काम। ये एक्चुअली पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। लाइक नहीं, लेकिन रेस चल रही है इंडियंस में। तुमने कौन से कार खरीदी, जूता तुम्हारे कौन से ब्रांड के हैं, मोबाइल कौन सा। हाँ बस इसमें हम लोगों ने बहुत, फिर ये तो बच्चों के ऊपर ही आएगा ना कल को, वही तो खरीद के लाएंगे। हमारा टाइम तो खत्म हो गया कि हमारा बच्चा यूएस नहीं जा पाया, उसी चीजों में खुशी ढूंढेंगे। हर चीज में उनको फोमो होगा फिर बहुत ज़्यादा, बहुत, अरे बहुत होता है। मैंने बैठना कम किया है ऐसी बैठकों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास बताने को ज़्यादा कुछ है ऐसा भारी कोई अचीवमेंट नहीं है। छोड़ो, हमें बैठना ही नहीं इनके साथ, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाऊंगी और मुझे हंसी आ जाएगी इन लोग की बातों में इतनी शैलो बातें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग।
तेरी मेरी कहानी में थैंक यू वेरी मच अगेन एंड दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस या एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था इस पे बात करना बच्चों के बारे में पॉक्सो पेरेंटिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें